बस बस। अरे अरे, ऐसे मत करो। भाई है तुम्हारा, तुम्हारा भाई है ना। चलो भाई काम शुरू करते हैं। कहाँ तक बताया? चलिए, मैं कल आपको पढ़ा रहा था इंडक्टर के बारे में, उसको कंटिन्यू करें प्लीज, बातचीत बंद करें प्लीज। तो मैंने आपको पढ़ाया था इंडक्टर डिवाइस के बारे में, मुझे बोलना था, मैं आपसे कह रहा था कि हम डिवाइस पढ़ेंगे जिसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस नाम का प्रॉपर्टी होता है, उसको हमने क्या बोला था, इंडक्टर। मुझे चार बात आपसे करनी थी। पहली बात हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली करंट स्टेब्लिश करने में वर्क करना पड़ता है, वो क्या बन जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी बन जाता है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हाफ एल आई स्क्वायर या हाफ आई, ये फॉर्मूला था। उसके बाद मैंने एनर्जी डेंसिटी भी आप लोगों को बता दिया था। तीसरी बात चल रही थी बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल के बारे में। उसमें मैं बोल रहा था कि जब जब आपके यहाँ पर करंट चेंज होगा तब तब क्या बन जाएगा, आपका इंडक्टर इंडक्टर रहेगा कि बैटरी बन जाएगा, बैटरी। बैटरी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका ईएमएफ कितना बनेगा और दूसरा उसकी पोलरिटी क्या रहेगी। फॉर्मूला से तो ईएमएफ बना लिया जाएगा, और पोलरिटी फॉर्मूला से या लेंज से, ऐसा मैंने आपको बताया था। कंफर्टेबल है? चलिए, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन। ये ए और ये बी है। ये है 5 मिली हेनरी, ये है 15 वोल्ट, दैट इट इज 1 ओम। और मान लीजिए यहाँ पे करंट चल रही है आई बराबर 5 एम्पियर। मुझे कहा जा रहा है कि वी ए माइनस वी बी, क्वेश्चन मार्क, इफ। आईआईटी में आवा सवाल है, उसमें एक सवाल था, मैं जान रही हूँ 3 सवाल पूछूंगा इसमें, ताकि सारी वेरायटी कवर हो जाएगी। आप देख रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है, पूरा सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट, पार्ट ऑफ सर्किट। ए और बी 2 पॉइंट है, और आई थिंक ए और बी का पीडी आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो, ऐसा काम अपन ने खूब किया था उधर करंट वाले चैप्टर में, याद है आप लोगों को? यस। हम लोग ऐसे भी जाते थे और हम लोग बड़े आराम से केवीएल लगा के हम लोग पीडी निकाल लिया करते थे। और हमें रास्ते के सभी सदस्यों के वोल्टेज चाहिए होंगे, पोलरिटी चाहिए होगी। आज के पहले मेरे सर्किट्स में रेजिस्टेंस आते थे, बैटरी आते थे और कैपेसिटर आते थे, तो उनका वोल्टेज वगैरह सब मैनेज करना मेरे को आता है। आज क्या मेरे सर्किट में इंडक्टर भी आ गया है। यस। किस वैल्यू का इंडक्टर है, 5 मिली हेनरी वैल्यू का इंडक्टर है। अब आप जानते हैं इंडक्टर अगर आ ही गया तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो भी मेरे काम का है। क्या लगता है, इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज आएगा कि आ सकता है? आ सकता है। करंट कांस्टेंट चलेगी तो इंडक्टर पे वोल्टेज नहीं आएगा, करंट चेंज होगी तो इंडक्टर पे वोल्टेज आ जाएगा। तो हमें वी ए माइनस वी निकालना है, इफ करके पहला क्वेश्चन बस। करंट इंक्रीजिंग एट द रेट, करंट इंक्रीजिंग एट द रेट 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। आओ देखो ना, पूरी लैंग्वेज क्या, मैं तो टाइम बचा के लिखा नहीं है। क्या बोला, ये करंट जो है ना रेट से, एक पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रही है, और हमें वी ए वी निकालना है। वी ए माइनस वी निकालना है कब, जब करंट की वैल्यू ठीक 5 एम्पियर हो। क्योंकि जब मैं ऐसा सवाल कर रहा था तो कहीं ना कहीं बच्चा आर्ग्यू बैठता मेरे से, बोले सर आप कह रहे हो करंट चेंज हो रही है, हाँ करंट चेंज हो रही है, फिर आपने करंट की वैल्यू 5 एम्पियर क्यों लिखी है? करंट लगातार चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन हम उस इंस्टेंट पर स्टडी करना चाह रहे हैं जब करंट की वैल्यू ठीक कितनी होगी, 5 एम्पियर, वो मैंने वहां लिख के दिया। अब आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल को पहचानिए, करंट चेंज हो रही है, बोलिए करंट चेंज, तो क्या एल के ऊपर भी ईएमएफ आएगा? यस। तो एल एल रहेगा कि बैटरी बनेगा, बैटरी। हमें बच्चों इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाना है, आओ पहले वैल्यू तैयार करते हैं। देखो ना, मोड ई कल बताया था, मोड ई दैट इज एल डी आई बाय डी टी। ये हो गया होगा 5 मिली, तो ये मिल गई। और डी आई बाई डी कितना है, 10 पावर 3। बोलो क्या मैं कह दूं 5 वोल्ट? यस। तो मुझे लगता है आज आप इंडक्टर नहीं रहे, आप तो 5 वोल्ट का सेल हो गए हो। आजकल आप कौन हो, 5 वोल्ट का सेल हो आप। तो अगर आप 5 वोल्ट का सेल हो, तो मैं इसकी जगह 5 वोल्ट का सेल का फोटो बनाने का सोच रहा हूँ। लेकिन फोटो का नाम जो फिर वो दिमाग में आ रहा है कि प्लस कहाँ रखें और कहाँ नहीं रखें। प्लस माइनस डिसाइड किससे बात करें, मैथ्स या लेंज? लेंज। आओ देखो ना, इस इंडक्टर में राइटवर्ड करंट जा रही है और वो बढ़ने लगी, विरोध करने के लिए अपने करंट राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। तो अगर लेफ्टवर्ड बनाएंगे तो मुझे लगता है नेट डायग्राम आपका शायद ये होना चाहिए। बोलिए लेफ्टवर्ड यानी कि क्या, मैं ऐसा बना दूं बच्चों? मुझे लगता है आपका नेट डायग्राम ये होगा, ये हो गया 15 वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट, ये तुम्हारा 1 ओम, और करंट चल रही चकाचक
कितनी 5 एम्पियर। बोलो ये सीन होगा। आप देखो क्या मैंने आपके इंडक्टर को एक 5 वोल्ट के सेल से रिप्लेस कर दिया है? यस। मुझे लगता है जो कहानी सुनाई गई है उस कहानी के अनुसार आज आपका इंडक्टर इंडक्टर नहीं रहा, वो 5 वोल्ट के सेल का बिहेव कर रहा है। मैंने सेल भी बना दिया, पोलरिटी भी डिसाइड कर दी। आ गया समझ में? अब क्या करें? अब तो सिंपल काम है। अब तो सिंपल काम है, चलो चलते हैं। क्या होगा? वी ए -5 -15 -5 बराबर क्या वीबी। तो बोलो बेटे वी ए माइनस वी कितना हो जाएगा? प्लस का 25 वोल्ट। आंसर हो गया ये आंसर। सेकंड पार्ट, पूरे सवाल का लॉजिक समझ में आया? इस सवाल में किया क्या है आपने? क्या आपने इस इंडक्टर को, क्या आपने इस इंडक्टर को इक्विवेलेंट बैटरी में बदल दिया है? यस, इसीलिए अपना टॉपिक का नाम क्या था? इक्विवेलेंट बैटरी मॉडल। वही कर रहे हैं हम लोग, वो मैंने कर भी दिया। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट लिखें कि इफ करंट डिक्रीजिंग, if current decreasing at the rate, वही 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकंड, एट द रेट 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकंड। इस बार भी मैंने डिटेल वही रखी है, बस इनकी जगह क्या लिख दिया? डिक्रीज लिख दिया। जानबूझ के डेटा वही रखे हैं। बताओ बताओ इस बार सेल कितने वोल्ट का बनेगा? हाँ इस बार सेल कितने वोल्ट का बनेगा? 5 ही का बनेगा। सेल तो 5 का, लेकिन पोलरिटी वो कि उल्टा उल्टा डिसाइड कर लो ना। इसमें राइट वर्ड करंट जा रही थी, आप कह रहे हो कम होने लगी, तो अपने करंट क्या उधर ही चला दें? उधर चला दें। तो इस भाषा के हिसाब से आई थिंक आपका जो फोटो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी। ये 15 वोल्ट का 15 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट, ये तुम्हारा 1 ओम, ये तुम्हारा 5 एम्पीयर। चलो वापस शुरू हो जाओ। वी ए -5 -15 +5 बराबर कितना हो गया? वीबी। तो वी ए माइनस वीबी कितना हो गया? फर्स्ट क्लास प्लस का 15 वोल्ट। ये आंसर हो गया। आईआईटी एग्जाम में सिर्फ ये सेकंड वाला पार्ट था। आईआईटी एग्जाम में सिर्फ सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन था। मैं वेराइटीज कवर करने के लिए जानबूझ के 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट आइए, थर्ड पार्ट प्लीज लिखते हैं, जल्दी लिखते हैं। हाँ शाबाश। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखे हैं करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। हाँ जी, करंट कांस्टेंट है बच्चे। आई थिंक, अरे कांस्टेंट करंट है तो बोलो बोलो ये एल सेल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्या मैं कहता हूँ 0 वोल्ट का सेल बनेगा? आप सेल नहीं बन रहे तो मैं थोड़ा समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, 0 वोल्ट का सेल आप बन गए हो। तो ये 15 वोल्ट एज इट इज, और आजकल आप कौन हो? 0 वोल्ट का सेल। ये तुम्हारा 1 ओम, ये तुम्हारा 5 एम्पियर। कहने का मेरा मतलब तो है कि आप सेल ही नहीं बने, और सेल ही नहीं बने तो मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट बोल दिया है। और 0 वोल्ट बोल दिया तो आई थिंक पोलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मैं इधर बनाऊँ तो कोई फर्क नहीं, वो नॉनसेंस वाली बात हो गया। चलो काम शुरू करो। वी ए -5 -15 बराबर वी बी। वी ए माइनस वी बी यू आर गेटिंग प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट। ये आंसर है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, कोई बात चल रही हो दिमाग में पूछिए। पोलरिटी, पोलरिटी में कैसे डिसाइड हो रहा है ध्यान दें। इस केस में, दूसरे केस में बोल रहे हैं करंट कम हो रही है। अगर करंट कम हो रही है तो ऑब्वियसली इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में चले, इसके लिए क्या होना चाहिए? सेल की पोलरिटी ये रहेगी। बढ़े आगे बढ़े, हो जाएगा। चले, ये था इसके बारे में। 3 बात खत्म। नाउ इट्स टाइम फॉर 4 बात। 4 बात में हेडिंग बना है, यहाँ लिख रहा हूं मैं। चा, 4 बात इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। 4 बात इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। इसमें क्या अच्छे से पूछो। हाँ करंट दिया, हाँ वो हमें दिया हुआ है कि करंट इस तरफ चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो करंट चल रहा है, जो भी हमने दिखाया कि इधर करंट चल रहा है और ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इस करंट, ये जो करंट जो मैंने आपको दिखाई है किसकी वजह से चल रही है? इस बैटरी की वजह से, बहुत और दूसरा भी हो सकता है। आपको पूरा सर्किट तो अवेलेबल नहीं है, तो जो आपको दिख रहा है, जो बोल रहा है करंट इधर जा रहा है, और मैंने बोला करंट बढ़ रहा है, ये भी मैं ही बोल रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ मैं ही, तो फिर अकॉर्डिंगली काम कर। चलिए हेडिंग बना लीजिए। फोर्थ इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। क्यों समझिए, मैं आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको सी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ के आइए, वही हो जाएगा। आओ बातें करते हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जोरदार जबरदस्त काम है। डायग्राम बनाए, सब लोग खेलने आ जाए।
ये लीजिए 1 2 एंड 3, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज वी नॉट। जो लोग पढ़ के आए हैं उनको पता है बिल्कुल कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बिल्कुल ऐसा कैसे फोटो बना था, बस यहाँ एल की जगह शायद मैंने सी लगा रखा। यस, आज भी लगभग वैसा ही मामला है। पहले कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज पढ़ते थे, आज हम लोग इंडक्टर का चार्ज और डिस्चार्जिंग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, दुनिया भर की बातें होंगी, इक्वेशन, न्यूमेरिकल, ग्राफ, एकदम चकाचक काम है, जोरदार, जबरदस्त। बहुत सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारा मैं आपको पूछने वाला भी हूँ। बैटरी लिख दो, वी नोट बैटरी है, वी नोट वोल्टेज की बैटरी है। आ जाओ, माना है सब लोगों ने। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस सर्किट में हमें क्या क्या दिख रहा है। ये तो हो गया इंडक्टर जिसको हम एक बार चार्ज करेंगे और एक बार डिस्चार्ज करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया है और ये हो गया बैटरी। आप समझते ही होंगे जब मुझे चार्जिंग करनी होगी तो मैं बैटरी को शामिल करूंगा और डिस्चार्ज करना होगा तो मैं बैटरी को बाहर कर दूंगा, ये हो जाएगा। चार्जिंग करनी तो मैं 1 2 को जोड़ूंगा और डिस्चार्जिंग करनी तो मैं 1 3 को जोड़ूंगा, ऐसा आप जानते हैं। मेक श्योर ये तो है इंडक्टर, और ये जो आर है ना ये मैंने नहीं लगाया। आर मैंने नहीं लगाया, बल्कि आपके सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, आई थिंक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एल में भी होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर का भी रहेगा। यूं समझिए पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ सिंबलाइज कर दिया किससे, कैपिटल आर से। ये आर मैंने नहीं लगाया है, इस सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, सर्किट में सब ओपन पड़ा हुआ है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो बोलिए करंट वरंट चल रहा है कि सब बंद पड़ा है? सब बंद पड़ा है, अभी कोई करंट वरंट नहीं चल रहा है, अभी सब बंद पड़ा हुआ है। आप मेरे पास आ गए और आपने बोला कि भाई करंट चलानी है, हमें करंट चलानी है। करंट चलाने को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट। इसका एक और भी नाम है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो आइए एक एक करके दो कहानियां सुनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन, बिल्कुल उसी तरह से केस वन को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चार्जिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, चार्जिंग। देखो ना, केस वन के दो नाम है, इसको आप ग्रोथ ऑफ करंट भी बोल सकते हैं और इसी को आप चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी बोल सकते हैं। मैंने ग्रोथ ऑफ करंट नाम तो ऊपर लिख दिया है, इसे मैंने यहाँ पर जानबूझ के दूसरा नाम इस्तेमाल किया, कौन सा, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ये मैंने बोला है। आइए खूब सारी बातें सुने और सीखें। अभी यहाँ कोई करंट नहीं था, आपने मेरे को आके बोला कि भाई आप करंट चलाओ, करंट चलाओ। मैंने सीखा ही करंट कौन चला था सर्किट में, बैटरी। तो मैं समझ गया ये चाहता ही करंट चले तो मैं बैटरी को बुला लेता हूँ। मैंने बैटरी को इन्वॉल्व करना है तो देखना, तुम लोग मत करना उसमें। मैंने 1 2 को जोड़ा, 1 2 को जोड़ते क्या हो गया, क्या बैटरी पिक्चर में आ गया है? यस, देख रहे हैं 1 2 को जोड़ा, बैटरी पिक्चर में आ गया है। अब क्या सीन होगा, यस, बैटरी को क्लोज लूप मिल गया है। बैटरी को क्लोज लूप मिल गया तो बैटरी क्या बोलेगा, भाई साहब क्लोज लूप मिल गया, करंट चलाएंगे हम। तो बोले कितना करंट चलाओगे? बैटरी बोल रहा है मैं करंट चलाऊंगा। तो मैंने पूछा कितना करंट चलाएगा भाई, दैट इज लूप का वोल्टेज अपॉन लूप का रेजिस्टेंस। बैटरी बोल रहा है लूप का वोल्टेज अपॉन लूप का रेजिस्टेंस, यानी बैटरी कितना करंट चलाना चाह रहा है, वी नोट बाय आर करंट चलाना चाह रहा है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, अपने मन से बोल रहा हूँ। तो बैटरी अभी करंट जीरो था, बैटरी शामिल हो गया और बैटरी आगे क्या बोल रहा है कि हम करंट को जीरो से उठाइए कहाँ ले जाएंगे, 5 एम्पियर ले जाएंगे। यानी यूं समझिए बैटरी बोल रहा है कि हमें करंट चलाने का ठेका मिला है, हम इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट सेट करेंगे। लेकिन बैटरी जैसे करंट को 0 से 5 ले जाने की कोशिश करेगा, क्या इस सर्किट में एल बैठा है ना, एल, एल करंट को बढ़ने देगा कि नेतागिरी करेगा? जो ना, एल को करंट का चेंज पसंद नहीं है, एल को करंट का चेंज पसंद नहीं है। तो एल क्या बोलेगा, देखो यार जीरो करंट चल रही है, जीरो चलने तो डिस्टर्ब मत करो। यस, एल क्या बोल रहा है, मुझे करंट का चेंज पसंद नहीं है, अभी हमारे यहाँ जीरो करंट चल रही है, आप जीरो को जीरो रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो बैटरी क्या बोल रहा है कि तेरी ऐसी तैसी, हमें 5 एम्पियर करंट चलाने का ठेका मिला है, हम इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट चला के रहेंगे। और एल क्या बोल रहा है कि मैं करंट नहीं चलने दूंगा, मुझे करंट का चेंज पसंद नहीं है। क्या दो कंट्रोवर्शियल मामले हो रहे हैं? यस, लूप में दो मेंबर हैं। बैटरी चाहता है मैं करंट सेट करके रहूंगा, मैं बैटरी को करंट को 5 एम्पियर पहुंचा के रहूंगा। तो इंडक्टर बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं करंट को चेंज होने नहीं दूंगा, जीरो तो जीरो रहेगी। तो इनिशियली क्या हो गया, ये देखिए, टाइम जीरो, टाइम जीरो, टाइम जीरो पर सर्किट करंट, झगड़ा चल रहा है ना, सर्किट करंट कितना रहेगा, जीरो। और यूएल भी कितना रहेगा, जीरो। यू नो यूएल हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, आई जीरो है, आई जीरो तो क्या होगा, यूएल भी कितना रहेगा, जीरो। झगड़ा चल रहा है और दोनों के झगड़े के कारण टाइम जीरो पे करंट कितनी चल रही है, आई सर्किट इज जीरो। समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, अब क्या होगा, देखो ना, इंडक्टर विरोध कर रहा है मैं करंट बढ़ने नहीं दूंगा, और बैटरी कह रही है मैं करंट चला के रहूंगा। और आई थिंक बैटरी के पास तो एनर्जी है, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, बैटरी के पास एनर्जी है तो करंट चलाने के लिए उसको आसानी की स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल। अगर कोई बैटरी का विरोध नहीं करता तो बैटरी बड़े आसानी से करंट चला देता, लेकिन वो इंडक्टर तुम्हारी बैटरी का विरोध कर रहा है, तो बैटरी करंट तो अभी भी ग्रो कराएगा, बैटरी करंट तो अभी भी चलाएगा, लेकिन आसानी से स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल। बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करके, एक्सटर्नल वर्क कर करके, एनर्जी खर्चा कर करके क्या करेगा, करंट को धीरे 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 ग्रो ग्रो करेगा, करंट को धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो ग्रो करेगा। तो टाइम के साथ साथ करंट
वही रहेगी या बढ़ते जाएगी? करंट बढ़ती जाएगी, वो करंट ग्रो ग्रो ग्रो, तो यूएल भी, यस यू नो यूएल क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली करंट ग्रो ग्रो ग्रो, तो यूएल भी ग्रो ग्रो ग्रो, तो एल भी ग्रो ग्रो या सेम सेम सेम, एल भी ग्रो 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 की सेम सेम सेम, एल डिजाइन 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 फाइनलाइज, तो एल भी फाइनलाइज रहेगा। करंट चला कि मत चला, कि क्लॉकवाइज चला कि एंटीक्लॉकवाइज चला, कि कम चला कि ज्यादा चला, कि आग लगा दे कोयल को, यस एल डिजाइन डिजाइन फाइनलाइज, तो एल बी फाइनलाइज। चलो फिर आ जाओ बे, यस एल अपोज कर रहा था, बैटरी स्ट्रगल कर करके खर्चा करके करंट को ग्रो ग्रो ग्रो, तो ऑब्वियसली करंट ग्रो ग्रो ग्रो, एनर्जी भी ग्रो ग्रो ग्रो, एल सेम सेम सेम, वो का वही रहेगा, दैट इज द मीनिंग। एक बात इसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर से करंट बढ़ रहा है, तो हाफ एल आई स्क्वायर भी बढ़ेगा, तो यूएल बढ़ता जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ सकते हैं, जरा सोच के देखिए, यूएल क्या था, क्या मैंने पढ़ा था आप लोगों को कि करंट स्टेब्लिश करने में बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और करंट को स्टेब्लिश करने में बैटरी को जो खर्चा करना पड़ेगा, क्या वही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा? यस। तो ऑब्वियसली बैटरी लगातार खर्चा कर रही है, क्या वही खर्चा तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बने जा रहा है? यस। इस तरह से हम बोल सकते हैं हाँ यार, पोटेंशियल एनर्जी जमा होती जा रही है। ऑब्वियसली ये सब काम चलता रहेगा, एट लास्ट यू नो सारे एक्सपोनेंशियल मामलों में एट लास्ट कब आता है? टाइम बराबर इनफाइनाइट, सब चलता रहेगा, वो चलते चलते एट लास्ट क्या होने वाला है? सर्किट करंट बढ़ते 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 क्या फुल वी नोट बाय आर हो जाएगा? यस। और बढ़ेगा कि आई मैक्स हो गया? आई मैक्स हो गया, ऑब्वियसली करंट बढ़ते 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 फुल आ जाएगा, और जब करंट फुल हो जाएगा बच्चों, तो यूएल भी बढ़ते 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 हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, और बढ़ेगा कि मैक्स हो गया, मैक्स हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर है, फिर सुन लीजिए। शुरू में एल ने अपोज किया, बताइए, और हाँ मैं आपको बोलूं, सुनो, आज बैटरी ने करंट को 0 से 5 एम्पीयर जरूर पहुंचाया, तुरंत ही ग्रेजुअली ग्रेजुअली। एल झगड़े कर रहा था, तो करंट चलाना बैटरी के लिए आसानी नहीं था, तो उसने क्या किया, करंट को धीरे 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 ग्रो किया, और वो भी आसानी से नहीं हुआ, उसको लगातार स्ट्रगल करना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, इस तरह से करंट का ग्रोथ हुआ है। अगर अगर यहाँ एल नहीं होता, सोच के देखो, अगर इस सर्किट में एल नहीं होता ना, तो टाइम बराबर 0 पर इमीडिएटली करंट 0 से 5, ये सीखो भाई साहब, एल नहीं होता तो इमीडिएटली टाइम 0 पर ही करंट क्या होती है? 0 से तुरंत 5। आज भी करंट 0 से 5 जा रही है बच्चे, लेकिन तुरंत ही ग्रेजुअली ग्रेजुअली। ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक केवल आर ही होता तो कोई झगड़ा करने वाला उपलब्ध नहीं था, लेकिन तुम्हारे यहाँ एल था, केवल झगड़े कर रहा था। यस, तो एल झगड़े कर रहा था, इसलिए उसको समझाने बुझाने में, उसको डराने धमकाने में थोड़ा सा टाइम खर्च हो गया। करंट तुरंत ग्रो हुआ कि ग्रो 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 ग्रो, ग्रेजुअली ग्रो हुआ है, और इस तरह से करंट ग्रो कर रहा है। टॉपिक का नाम रिलेट करो ना, क्या बोला है टॉपिक का नाम? ग्रोथ ऑफ करंट। खुद देखिए पूरी कहानी में सर्किट करंट क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंट या ग्रो 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 ग्रो, इसलिए ग्रोथ ऑफ करंट। दूसरी बात, इस पूरी कहानी में शुरू में आपके इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी? 0 थी, और बाद में 0 की फुल हो गई, फुल। क्या इंडक्टर एनर्जाइज हो गया है? या इसी सेंस में बोलते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग का मतलब ये नहीं कि इंडक्टर के ऊपर चार्ज आ गया, क्या 10 कूलम 20 कूलम आ गया, नहीं नहीं, वो नहीं है। जैसे रूटीन लाइफ में अपन यूज करते हैं ना चार्जिंग, जैसे मान लो अपन थक जाते हैं, फिर अपन सोचते हैं ना थोड़ा सो जाते हैं, उसके बाद अपन चार्ज हो जाएंगे, फिर से काम पे लगेंगे, वही वाली बात है। तो जरा सोचिए, इंडक्टर क्या एनर्जाइज हुआ है? इंडक्टर की एनर्जी इकट्ठा हो गई है, इंडक्टर एनर्जाइज हो गया, उस सेंस में क्या बोला जा रहा है कि इंडक्टर क्या हो गया है? चार्ज हो गया। इस तरह का बिहेवियर यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है। और सुनिए जरा, देखिए टाइम 0 पे क्या हुआ? करंट चला कि कतई नहीं चला? कतई नहीं चला। इसका मतलब टाइम 0 पे इसने अपोज किया कि फुल अपोज किया? फुल अपोज किया। तो क्या मैं कह दूं टाइम 0 पर एल बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट? आगे बढ़ो, टाइम इनफाइनाइट पे आओ जरा, टाइम इनफाइनाइट पे क्या करंट क्या फुल चल रहा है? यानी अपोज की 0, अपोज 0। फील करो भाई साहब, अगर एल नहीं होता तो कितना करंट चलता? वी नोट बाई आर। और एल है तो भी कितना करंट चल रहा है? वी नोट बाई आर। यानी एल अब सर्किट में ऐसे बैठा है जैसे वो है ही नहीं। इसका मतलब विरोध की 0 विरोध, 0 विरोध, तो क्या मैं कह दूं एल बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट? तो आज के बाद नियम हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे भी सवालों में। यस, टाइम 0 पर एल बिहेव्स लाइक ओपन, टाइम इनफाइनाइट पर एल बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। अगर आपको याद हो, मैंने कैपेसिटर में भी ऐसी बातें करी थी। ये था कि उल्टा पुल्टा था, उल्टा पुल्टा। मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ वापस से, सी वाज लाइक शॉर्ट सर्किट एंड सी वाज लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, और चलो और बातें करते हैं, ये भी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, यस, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम के साथ करंट कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। और बच्चों में बोल ही चुका हूं कि एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। हाँ, ये करंट एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। मुझे सवाल करने के लिए इक्वेशन चाहिए, क्या आप मुझे इक्वेशन दे सकते हैं? यस, सब सिखाया जा चुका है। सर्किट का इक्वेशन लिखाओ। क्या आई मैक्स तो आएगा? आएगा ई या 1 - ई? कुछ याद आ रहा है? यस यस, शाबाश, ई या 1 - ई? 1 - ई। तो बच्चों इक्वेशन है 1 - ई - आर बाय एल इंटू टी।
ध्यान दीजिए, शायद वहां इक्वेशन e पावर माइनस टी बाई आर सी था, वहां का इक्वेशन वहां था, यहाँ का इक्वेशन यहाँ है, लेकिन फॉर्मेट वही है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब जब एक्सपोनेंशियल खेलेंगे दो ही फॉर्मेट है, ई या वन माइनस ई। अगर आपकी कोई चीज एक्सपोनेंशियली कम हो रही है तो उसमें ई फॉर्मेट लगाएं, अगर आपकी कोई चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो उसमें वन माइनस ई। आप तो पढ़ के आ रहे हो, ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, करंट लगातार ग्रो ग्रो ग्रो, तो मैं समझ गया करंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। अभी हम इस पे सवाल भी करने वाले हैं। मैंने बोला था फुल करंट आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, शायद मैं दिखा सकता हूँ क्यों लगेगा। आओ, टाइम में इनफाइनाइट रखूंगा तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो विल बी वन। क्या आई सर्किट बराबर आई मैक्स, यानी वाकई में आई मैक्स कब आ पाएगा, फाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट टाइम? इनफाइनाइट टाइम। और भाई साहब मैंने सुना इनफाइनाइट टाइम तो कभी आता नहीं दुनिया में, ना तो आप रहोगे ना मैं रहूंगा, इनफाइनाइट टाइम तो कभी भी नहीं आएगा। तो क्या कहें, 100% ग्रोथ ऑफ करंट पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? तो मेरा फिर सजेशन है, अलग अलग मत याद करें। कैपेसिटर में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, रेडियोएक्टिव में भी आप पढ़ते हैं। आई थिंक सारे मामले एक्सपोनेंशियल हैं। मैथ्स का नियम है कि जो प्रोसेस एक्सपोनेंशियली होता है वो प्रोसेस 100% जाने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो आज के बाद डायरेक्ट बोलिए, कैपेसिटर की 100% चार्जिंग डिस्चार्जिंग पॉसिबल की इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इंडक्टर की 100% चार्जिंग डिस्चार्जिंग इम्पॉसिबल। रेडियोएक्टिविटी में 100% डीके पॉसिबल की इम्पॉसिबल? तो मेरी सलाह है, इतना अलग अलग मत याद करें, मैथ्स पकड़ें। एक्सपोनेंशियल काम 100% कभी भी नहीं होता है, ये इक्वेशन आ जाएगा। और सुनिए, ऑब्वियसली जहां जहां पर भी एक्सपोनेंशियल होता है शायद हम लोग वहां पे टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं। बच्चे टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम कांस्टेंट टो। टो बराबर फॉर्मूला रहेगा एल बाई आर, शायद वहां आर सी था, वहां का फॉर्मूला वहां रखिए, दैट वाज आर इंटू सी। यहाँ आर इंटू सी नहीं है, क्या है, एल बाई आर। और ध्यान दीजिए इक्वेशन में यहाँ आर बाई एल आया हुआ है, जबकि टो क्या हो रहा है, एल बाई आर। कंफ्यूज मत होना, वही जो उल्टा पुल्टा चल रहा है, उल्टा पुल्टा संभाल के यूज करना, गड़बड़ नहीं करना है। ये टाइम कांस्टेंट, हाँ टाइम कांस्टेंट के फॉर्मूला अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं, मगर मीनिंग सब जगह एक ही है। जो भी काम आप करते हैं वो काम लगभग 63% होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। यहाँ कौन सा काम चल रहा है, क्या ग्रोथ स्टोरी? तो क्या बोल दूं, इस टाइम में करंट बढ़ते 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 आई मैक्स का 63% हो जाएगा यार? तो क्या मैं कह दूं 63% ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, 63% ग्रोथ ऑफ करंट इसमें होने वाला है। क्लियर है सबको? ये टाइम क्वेश्चन का फंडा हो गया, तो बराबर एल बाई आर, कितना काम हो जाएगा, 63% ग्रोथ ऑफ करंट हो जाएगा। और सुनिए, मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स वहां पे बताए थे, याद है ना? वो भी आपको यहाँ पे काम करेंगे। कौन से शॉर्टकट? टो में कितना काम होगा बेटे, 63%। टू टो में कितना काम होगा, 86%। थ्री टो में कितना काम होगा, 95%। और पांच टो में 99.3%। पता है ना आप लोगों को? तो अभी जब मैं सवाल करवाऊंगा, अभी मैं जब न्यूमेरिकल शुरू करूंगा तो वहां पर इन सब बातों का भी यूज करेंगे। पूरा प्रोसीजर तो इक्वेशन यूज करके हो ही जाता है, लेकिन शॉर्टकट से हम लोग यहाँ से आंसर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे मैं भी आपको बता दूंगा, ये भी हो जाएगा। और आइए, किसी ने बोला ग्राफ बनाओ, ग्राफ बोलिए, क्या करंट और टाइम का ग्राफ बनाया जा सकता है? यस, करंट और टाइम का ग्राफ, ये देखिए, करंट और टाइम का ग्राफ। मान लीजिए ये आपका आई मैक्स का लेवल है, बोलिए कैसा है करंट, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल लीनियरली या एक्सपोनेंशियली? एक्सपोनेंशियली। कम होगा कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मुझे एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ ग्राफ यहाँ बनाना चाहिए, मैं बना रहा हूँ, देखो ना। करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 इसको टच करना की कोशिश करना, टच नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करना है। वेरी गुड, है ना? क्योंकि टच तो इन्फाइनाइट पे होगा, वो इन्फाइनाइट कभी भी नहीं आएगा। सुन रहे हैं, इन्फाइनाइट कभी भी नहीं आएगा। तो मेक श्योर यहाँ पे टच करना की कोशिश करना। वेरी गुड, ये कोशिश करिए आप। और देखिए, और देखो, संभालो अपने आप को, और देखो। हाँ, वोल्टेज और टाइम, डोंट टेक इट पर्सनली, सब इसके बारे में चल रहा है। हाँ, कोशिश तो आप लोग कल तक कर चुके हैं, चलिए ठीक है, इधर देखो पे। अब क्या रहा, मान लीजिए, और सुनो और सुनो और सुनो, मुझे और सारा बोलना है। करंट का क्या चल रहा है, ग्रो 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 ग्रो, ठीक है, करंट का ग्राफ हो गया। मुझे एग्जामिनर वी आर का ग्राफ पूछ सकता है, वीएल का ग्राफ पूछ सकता है। वी आर मतलब आर का वोल्टेज, वीएल मतलब एल का वोल्टेज। सब आपके लिए आसान है, कैसे मैं समझाता हूँ। वी आर, किसने बोला वी आर का ग्राफ बना सकता है? कि ऑफ कोर्स। वी आर क्या होता है भाई साहब, आई इंटू आर, आई इंटू आर। आर तो कौन सा है, आई। आई क्या, ग्रो ग्रो ग्रो, तो वी आर भी ग्रो ग्रो ग्रो। क्या बोल दूं, आर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और अगर किसी ने कहा वी आर का फोटो बना तो करंट ग्रो ग्रो ग्रो, तो आर का वोल्टेज भी ग्रो ग्रो ग्रो। आई थिंक आर का वोल्टेज दिस विल बी ग्रो ग्रो ग्रो। हाँ, टच करना की कोशिश करना, वेरी गुड, टच नहीं करना, सिर्फ कोशिश करना, ये हो गया। और सुनिए, और सुनिए, इधर आओ। मान लो बैटरी 10 वोल्ट की है, क्या आपने पढ़ा है सर्किट में, अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो हर वक्त दोनों पे मिला के वोल्टेज 10 वोल्ट होना चाहिए। सर्किट सर्किट, यस, 10 वोल्ट है तो हर वक्त दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10। अब जरा आ जाओ मेरे साथ,
शुरू में करंट जीरो थी, तो क्या शुरू में वी आर भी जीरो था? टी बराबर जीरो पर वी आर वाज जीरो, तो बोलो इसके खाते में क्या पूरा 10 आ रहा होगा? यस। इस पे जीरो था तो इस पे 10 था। जब करंट बढ़ी तो वी आर बढ़ा होगा, वी आर बढ़ा तो बदले में वीएल कम हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो था तो ये 10 था, थोड़ी देर में जब ये 1 वोल्ट हो गया होगा तो क्या 9 वोल्ट हो गया होगा? जब ये 4 वोल्ट हो गया तो वो 6 वोल्ट हो गया होगा, जब ये 5 तो वो भी 5, जब ये 6 तो वो 4, जब ये 8 तो वो 2, और जब ये 10 तो वो 0। ओके ओके, इसका मतलब क्या रहा? पूरी कहानी में करंट ग्रो 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 तो वी आर भी ग्रो ग्रो ग्रो, लेकिन वी आर और वीएल का जोड़ कांस्टेंट होना है, तो वीएल ग्रो ग्रो या डाउन 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 डाउन, तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं, बोलो बे, टच करना है कि कोशिश करना है? यस, वी आर ग्रो ग्रो ग्रो, वीएल डाउन डाउन डाउन, दोनों एक्सपोनेंशियल चल रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों का वोल्टेज का जोड़ मस्ट बी कांस्टेंट। ऑब्वियसली आपने बोला वी आर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसी आधार पर बोला वीएल घट रहा है घट रहा है घट रहा है, वी आर का ग्राफ बना सकते हैं, वीएल का ग्राफ बना सकते हैं। दिख रहा है सब लोगों को? यस। ओके ओके, जहां पर दोनों ठीक बराबर हो रहे होंगे, क्या वहां पर 50% ग्रोथ ऑफ करंट हो चुका है? यस। 50% ग्रोथ ऑफ करंट, क्या मैं इसको टी हाफ बोल दूं थोड़ा सा समझने के लिए? टी हाफ का मतलब क्या हो गया? वो टाइम जहां पर 50% ग्रोथ हो जाती है। एक्सपोनेंशियल के मामले में हम लोग दो दो चीजें यूज करते हैं। दो चीजें कौन कौन सी? एक होता है टो और एक होता है टी। टो होता है जहां पर 63% काम हो जाता है, और टी मतलब जहां पर 50% काम हो जाता है। याद है हाफ लाइफ, दिस इज मीन लाइफ, याद आ रहा है? यस। तो ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ या जो जहां पर 50% काम हो जाता है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? टी हाफ बोल रहा हूँ। तो देखो देखो, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोलिए क्या वहां पे टी हाफ हो गया? यस। वो कौन सा समय है जब दोनों ठीक बराबर होंगे? जब करंट ग्रो होते होते क्या हो गई होगी? मैक्सिमम करंट की ठीक 50% हो गई होगी। मैंने यहाँ पे शो किया है। और देखो, अगर आपको लगता है कि ये सब हो जाएगा तो जरा नोटिस करिए, अभी मुझे बताइए क्या सीन चला शुरुआत में। वापस से बोलता हूँ, सारा सब हो चुका है। यस। देखो ना, तुमने कहा भाई करंट चलाओ, मैंने बैटरी को इन्वॉल्व किया, बैटरी को इन्वॉल्व करते एल जो है झगड़े पे आ गया, बोले नहीं करंट नहीं बढ़ने दूंगा, करंट नहीं बढ़ने दूंगा। तो क्या होगा? शुरुआत में करंट जीरो था, इसलिए शुरुआत में आपकी एनर्जी भी जीरो थी। बैटरी ने एक्सटर्नल वर्क कर करके, स्ट्रगल कर करके करंट को ग्रो ग्रो करना शुरू किया, करंट बढ़ रही है, इसलिए एनर्जी भी लगातार बढ़ रही है। चलता रहेगा और एट लास्ट करंट बिकम्स फुल एंड मैक्सिमम एंड एनर्जी आल्सो बिकम्स फुल एंड मैक्सिमम। ये प्रोसेस था। क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन मेरे पास आ गई है, और इस इक्वेशन से मैं जान सकता हूँ कि वाकई में फुल करंट आने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम, जो कि कभी भी नहीं आएगा। सवाल करने के लिए हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट टो बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय आर। शॉर्टकट्स वगैरह आपको जानना चाहिए, ग्राफ जरूर आपको आना चाहिए। ये क्या हो गया? करंट का ग्राफ। ये क्या है? वीआर का ग्राफ। ये क्या हो जाएगा? वीएल का ग्राफ। एंड मेक श्योर टच करना की कोशिश करना। वेरी गुड, बनाइए सब, बहुत बढ़िया, बनाओ ये सब बनाओ। बना लीजिए, खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा। प्लीज बात नहीं करें भाई, लिखो ना। कोई बात हो तो पूछें, कोई क्रॉस क्वेश्चन मन में आ रहा हो, किसी भी तरह कोई बुरा विचार। हम्म। आज तो पूछ सकते हैं, आज तो ठीक है आप लोग। हाँ पूछ लो, कोई बात हो तो। हाँ। अच्छा, थोड़ा हैंग ओवर है अभी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये लिखोगे, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। नहीं नहीं, ये लिखोगे तो मैं लिख, बोलूं? लिखें लिखें, जल्दी लिखें, बहुत अच्छी सी बातें आने वाली हैं अब।
बोलो, लिख लो फटाफट से, लिख दो ना। हाँ हाँ, हटा दो। तो बताइए करंट 100% जाएगा या कदापि नहीं? हाँ पता है 99% चला जाएगा, 99.9999% भी चला जाएगा। अगर आप जिद ही कर लोगे नहीं मेरे को तो 100% चाहिए, नहीं जाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा, 100% कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो इनफाइट टाइम लगता है ना। इनफाइट टाइम दुनिया में कोई भी नहीं आएगा, ना तो आप रहोगे ना मैं रहूंगा, सब खत्म हो जाएगा। मगर ये 100% है ना। मैं तो तुमसे पहले जाऊंगा, अबे मैं तुमसे पहले है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलूं मैं? टच नहीं करना है, कोशिश करना है, टच नहीं करना है। हाँ। नहीं नहीं कोई बात, बच्चे हैं, कोई बात। हटा दूं ये सब मैं? हाँ प्लीज बोलिए। पोटेंशियल वाले ये बच्चे, करंट क्या हो रही है, ग्रो ग्रो ग्रो, ठीक है। तो आर का वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर। तो करंट ग्रो ग्रो ग्रो, तो आई इंटू आर भी ग्रो ग्रो, तो देखिए वी आर का वोल्टेज बढ़ेगा। और बेटे वी आर और वीएल का वोल्टेज मिला के फिक्स 10 वोल्ट होना है ना। मान ले बैटरी 10 वोल्ट की, तो फिक्स 10 वोल्ट होना है। तो दो चीजों का जोड़ 10 वोल्ट है। अगर एक चीज लगातार बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो दूसरी चीज लगातार कम कम होना पड़ेगा ना, तभी तो जोड़ फिक्स रहेगा। प्लीज बात नहीं करें, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, फुल फुल वी नोट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। शुरू में तेरा वी आर जीरो था ना, तो शुरू में उसके ऊपर वी नोट, और शायद इसलिए करंट नहीं चली। शायद इसीलिए करंट नहीं चली, वी नोट करने लगाया था। वी नोट वहां था, दोनों अपोज कर रहे थे, इसलिए करंट नहीं चली टी बराबर जीरो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सवाल समझ में आया क्या? यस। सवाल कुछ भी बन सकता है। टाइम जीरो पर वी आर कितना और वीएल कितना? टाइम जीरो पर वी आर कितना? जीरो, शाबाश। और वीएल कितना? फुल वी नॉट, फुल वी नॉट। और टाइम के साथ साथ वी आर तो जीरो से ऊपर जा रहा है, और टाइम के साथ साथ वी एल वी नॉट से नीचे आ रहा है। और एट लास्ट वी आर बिकम्स इक्वल टू वी नॉट। वी आर बिकम्स इक्वल टू वी नॉट और वी एल बिकम्स जीरो। दैट इज। क्या समझ में आ गया सबको? ये चार्ज है। तो फाइनल करते हैं, बताइए। अल्टीमेटली बैटरी ने करंट 0 से 5 पहुंचा दिया तुरंत ही, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, आसानी से, कि स्ट्रगल स्ट्रगल। और शायद इसीलिए आपके यहाँ एनर्जी इकट्ठा हुआ है। अब मुझे और बातें करनी है आपसे। यस, हमें सीखना चाहिए। जब करंट जीरो थी ना, तब एल झगड़े नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा था। और अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ा हुआ 0 से 5 के दौरान, लड़ाई झगड़ा हुआ 0 से 5 के दौरान। और उसके बाद बैटरी ने अपनी ताकत लगा के अल्टीमेटली करंट 5 एम्पीयर सेट कर ही दिया है। अब अगर वाकई में सर्किट में स्मूथ 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो एल झगड़े किए जा रहा है कि शांत बैठा है, शांत बैठा है। ये सीखना है आपको, क्योंकि ध्यान दो, मैं हमेशा बोल के आया हूं ना, एल को करंट से एलर्जी नहीं है। एल ये थोड़ी कह रहा करंट मत चलाओ। एल ये नहीं कह रहा करंट मत चलाना। एल क्या कह रहा, करंट चला ले भैया, जो भी चलाना है चला ले, लेकिन डिस्टर्ब मत कर बार बार, जो भी चलाना फिक्स चला। फिर सुन लीजिए बच्चों, जब करंट जीरो थी एग्जैक्टली, तब एल झगड़े नहीं कर रहा था। जब करंट फाइनली 5 और स्मूथ हो गई, तो एल वापस से झगड़े नहीं कर रहा है। तो एल ने झगड़े कब किए, 0 पर, 5 पर, या ट्रांजिशन के दौरान, क्योंकि उसको करंट का चेंज पसंद नहीं है। इन अल्टीमेटली जब एल झगड़े करा, तो बैटरी ने अपनी ताकत लगा लगा के, बैटरी ने एफर्ट्स कर करके अल्टीमेटली करंट को 5 एम्पीयर पहुंचा ही दिया। और अब सर्किट में 5 एम्पीयर स्मूथ करंट फ्लो हो रही है, एल झगड़े करा कि शांत बैठा है। ये फील आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? ओके। अभी सर्किट में स्मूथ 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में स्मूथ 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। और हाँ ध्यान दीजिए, शुरुआत में क्या करंट कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल इसको बोलते हैं करंट का ट्रांजिएंट बिहेवियर। और आफ्टर सम टाइम करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है। करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट बिहेवियर या स्टेबल बिहेवियर, इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो गया, वेरिएशन। बोलो बोलो। शुरुआत में करंट कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ करंट, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन करंट ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट बिहेवियर। तो हम मान रहे हैं कि हाँ सर्किट में स्टडी स्टेट आ चुका है, फर्स्ट क्लास 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। अब फिर
आप मेरे पास आ गए, बोले करंट को बंद करा दो, करंट को बंद करा दो, केस टू पकड़ते हैं। ये था चार्जिंग, अभी ले रहे हैं डिस्चार्जिंग। आइए मैं एक ग्राफ मिटा रहा हूँ, मुझे वहां जगह चाहिए होगी, ठीक है ना। ये ग्राफ मिटा दूं दोनों, बोलिए, बोलो भाई बोलो। हाँ हाँ बराबर, वी आर जीरो हो जाएगा, आई जीरो है इसलिए वी आर जीरो, आई जीरो है इसलिए वी आर की वैल्यू जीरो है, हाँ सही है, इसलिए वी एल बराबर वी नॉट है। नहीं उससे फर्क, अरे बैठो बैठो। दो, जब दो लोग सीरीज में होते हैं ना, मान ले दो रेजिस्टर सीरीज में आर वन और आर टू, तो उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर वन यहाँ हो और आर टू यहाँ हो, या आर वन यहाँ हो और आर टू यहाँ हो, सीरीज में जो मेंबर होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करने से सर्किट की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं बेटे, पहले और बाद में नहीं होता है, जो सर्किट होता है ना, सुनो सुनो मैं समझ गया तेरे दिमाग में क्या आ रहा है। तू ये कह रहा है ना इसकी बजाय यूं हो जाए, ये कह रहा है तू, ये कह रहा है ना, हाँ पहले बाद में नहीं होता, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। यहाँ जो परफॉर्मेंस या बिहेवियर आएगा वो परफॉर्मेंस यहाँ आएगा। सुनो, दो तीन सदस्य अगर सीरीज में है तो उनको यूं आगे पीछे करने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन लिया आपने, जैसे मान ले सुन, ये ले, ये तीन मेंबर सीरीज में ना, आर वन आर टू बैटरी, ओके, मैं इसको अगर यूं कर दूंगा, सर्किट की परफॉर्मेंस पे, बिहेवियर पे, कैलकुलेशन पे कहीं कोई फर्क नहीं आया। सुन लिया आपने, दो तीन चार मेंबर सीरीज में है, उनको इधर उधर करने से कहीं कोई फर्क नहीं आता। ऐसा मत सोचो कि पहले विरोध हो रहा है या बाद में विरोध हो रहा है, नहीं, पूरे सर्किट में जो भी हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। अरे सुनो भैया सुनो, मेरी बात सुनो बेटे, ये पहले और बाद में नहीं होता है, ऐसा नहीं करंट यहाँ तक आके फिर मुड़ के चला, ऐसा नहीं होता है, जो भी होता है पूरे सर्किट में एक साथ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये पहले लगा दो, इसको बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, समझ में आई मेरी बात? वो मैंने फोटो बना के बताया ना आपको। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। टी बराबर इनफाइनाइट पर वी एल बराबर जीरो, हाँ अगर वी आर वहां पे वी नोट हो जाएगा। इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, फिर वही बात आ गई, बैठो बैठो। अबे इंडक्टर चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इंडक्टर चार्ज होने का मतलब कि वो एनर्जाइज हो गया है। टी बराबर इनफाइनाइट पे तेरा करंट कैसी है, कमजोर या फुल करंट? तेरा करंट कैसी है, फुल करंट, तो तू उस टाइम यूएल गिनना जरा, हाफ एल, और करंट फुल है, तो बोल क्या एनर्जी भी फुल है। तो टाइम बराबर इन्फिनिटी पे तेरे पास एनर्जी कैसी, कम या फुल एनर्जी? फुल एनर्जी। तो तेरे इंडक्टर में फुल एनर्जी भरी हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो एनर्जाइज हो गया है। उसके ऊपर वोल्टेज जीरो हो गया है, लेकिन उसमें से फुल करंट गुजर रही है। एनर्जी वोल्टेज से डिसाइड नहीं हो रही। मैं समझ गया क्या पूरा पता होगी तेरे दिमाग में। अरे भाई इसकी एनर्जी वोल्टेज से डिसाइड नहीं हो रही, इसकी एनर्जी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। सो व्हेन करंट वाज जीरो, एनर्जी वाज जीरो, करंट वाज ग्रो, एनर्जी वाज ग्रोइंग, करंट हैज बिकम मैक्सिमम, सो एनर्जी आल्सो बिकम मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसे पूछते भोजपुरी में, हाँ ठीक है, हाँ ठीक बा, ठीक बा, हाँ। वो एक गाना सुना था उसमें तो से बोलते ठीक है ऐसा बोलते थे, वो गाना बजा था सुना, वैसा कुछ है ना, ये खाएंगे या घूमने जाएंगे, फिर ठीक बा, ठीक है सब। बहुत बढ़िया, केस टू। हाँ नहीं वो मेरे को किसी ने बताया था, ऐसा ऐसा गाना आ रहा है इसमें, तो उसमें बोलते ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो गाना में से था, उसमें बोलते हैं घूमने जाएंगे, ऐसा जाएंगे, फिर बोले ठीक है, बोले ठीक है, ऐसा बोलता है। हाँ हाँ, लिखो भाई लिखो, हाँ ऐसा कुछ था, ये खाएंगे वो खाएंगे। लिखो भाई लिखो, केस टू लिखो भाई, केस टू डिस्चार्जिंग, केस टू डिस्चार्जिंग। अब फिर आइए वापस से खूब सारा टेक्निकल सुने और समझे, तो उससे भी अच्छी बातें आने वाली है। इधर आ जाओ। और बताए सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, ग्राफ में भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा प्लीज चार्जिंग के दौरान, क्या पूछूंगा, चार्जिंग के दौरान वी एल एंड वी आर दोनों बढ़ते हैं, दोनों कम होते हैं, ये बढ़ता है वो कम होता है, क्या कहना है आपको? हाँ हाँ हाँ, वी आर बढ़ता है और वी एल कम होता है।
ये आंसर हो गया आपका। मैं बोलूंगा चार्जिंग के दौरान सर्किट करंट और एल दोनों बढ़ते हैं, दोनों कम होते हैं, ये कम वो बढ़ता है। आई थिंक करंट तो बढ़ता है और एल बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम रहे। कुछ भी सवाल बन सकता है, तो आप आराम से बोल के विचार कर सकते हैं। सुन लिया आप लोगों ने? यस। मैं ये भी पूछ सकता हूँ टाइम बराबर जीरो पर वीएल और वीआर दोनों जीरो जीरो, दोनों वी नॉट, ये जीरो वो वी नॉट। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ भी सवाल बन सकते हैं। सवाल बनाने पे जरा रुपये की 50 सवाल बनाए जा सकते हैं। इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की उसको कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा करके, कर लेंगे। यस। अभी मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर स्मूथ करंट फ्लो हो रहा है। यस। एल रोल प्ले कर रहा है कि शांत बैठा है? शांत बैठा। अब आपने बोला भाई करंट बंद कर दो, डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। आपने बोला कि करंट बंद कर दो, करंट बंद कर दो। मेरे को क्या समझ में आएगा? करंट कौन चला रहा है? बैटरी। ठीक है भाई, बैटरी हटाता हूँ तो देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग मत करना उसमें। मैंने लीवर को 1 2 से डायरेक्ट कहाँ ला दिया? 1 3 पे ला दिया। देखो देखो, मैं लीवर को अगर 1 2 से हटा देता सिर्फ, तो बैटरी तो हट जाती। बैटरी हट जाती तो करंट में चेंज आता, करंट अचानक 5 एम्पीयर से जीरो आने की कोशिश करती। तो इसमें इंडक्शन जरूर होता है, इंडक्टर में इंडक्शन होता तो इसमें ईएमएफ जरूर आता, लेकिन करंट की चर्चा में नहीं कर पाता, क्योंकि करंट तो मैंने सुना है क्लोज लूप में फ्लो होता है। यस। फिर सीखो। तो मुझे आपसे करंट की चर्चा करना जरूरी था, इसलिए मैंने सिर्फ बैटरी नहीं हटाया है, क्या मैंने इसको क्लोज लूप भी दिया है? फिर सुन लो, अगर मैं सिर्फ बैटरी हटा के बैठ जाता तो अचानक इंडक्टर का करंट 5 से जीरो आता, क्या इंडक्शन होता उसके अंदर? यस। उसमें ईएमएफ जरूर आता, ईएमएफ ईएमएफ जरूर आता। करंट आता कि नहीं आता? तो करंट की चर्चा करनी मुझे, मेरे तो टॉपिक का नाम क्या है? डीके ऑफ करंट। तो मुझे करंट की चर्चा करनी है, इसलिए मैंने दो काम किए हैं। मैंने आपकी बैटरी भी हटाई और साथ ही साथ मैंने क्या किया? क्लोज लूप भी दिया है, ताकि इंडक्शन की वजह से मेरे यहाँ क्या आ पाए? इंड्यूस करंट आ पाए, मैं आपसे करंट की चर्चा कर पाऊं। बात समझ में आ रही? ये हो गया। अब फिर सुनिए, बहुत सारी बातें सुनिए। डिस्चार्जिंग शुरू हो गई, टाइम बराबर जीरो। मैंने जैसे लीवर को यहाँ पे यहाँ लाया तो इसमें 5 एम्पीयर करंट चल रही थी, बैटरी गायब, तो क्या करंट अचानक जीरो आने की कोशिश करेगी? यस। करंट अचानक 5 से जीरो आने की कोशिश कर रही है, और जैसे करंट 5 से जीरो आने की कोशिश करेगी तो एल फिर नाराज हो जाएगा। यस। अब एल क्या बोलेगा? यार डिस्टर्ब मत करो, देखो 5 एम्पीयर करंट चल रही है, 5 एम्पीयर करंट चलने दो, कि बार बार तुम करंट को चेंज करने की बात मत करो। हम क्या बोल रहे हैं कि तेरी ऐसी तैसी, हमने तो बैटरी हटा दी, हम तो करंट को जीरो करना चाहते हैं, हम जीरो करके रहेंगे, हमने बैटरी हटा दी, करंट जीरो होकर रहेगा। तो इंडक्टर पता क्या बोल रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं करंट को जीरो नहीं होने दूंगा। बोले तू क्या करेगा बे? बोले मेरे पास एनर्जी है। यस। इंडक्टर क्या बोल रहा है मेरे को? कि तुम्हारी बैटरी गई ना, तुम अपनी बैटरी लेके जाओ, मैं अपने दम पे करंट चला लूंगा। यस। इंडक्टर में वो क्या समझा रहा है कि तू बैटरी लेके जा रहा है ना, तू ले जा अपनी बैटरी, मैं अपने दम पे करंट चला लूंगा। मैंने कहा तू कैसे करंट चलाएगा बे? बोले मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी है, मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी है, मैं अपने दम पे करंट चला लूंगा। बोलो, इंडक्टर खाली की फुली लोडेड? फुली लोडेड। अब आओ टाइम जीरो पर, मुझे बताइए यूएल इज इट मैक्स? तो वो करंट चलाएगा, और आपने क्लोज लूप दे ही दिया था, अगले के पास एनर्जी थी और क्लोज लूप आपने दे ही दिया था, तो अगला अपने दम पे करंट चलाने को तैयार है और करंट चला रहा है, कमजोर करंट की मैक्स। फुली लोडेड है, फुल करंट चलाएगा। इसको यूं समझो आप लोग कि करंट 5 था ना, तो करंट 5 से जीरो आने की कोशिश करेगा। इसको करंट का चेंज पसंद नहीं है, तो क्या करंट को 5 मेंटेन करने की कोशिश करेगा? शब्द पकड़े मेरे। करंट 5 चल रहा था बच्चे, आपने बैटरी हटाई तो करंट 5 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं करंट को चेंज नहीं होने दूंगा। तो या करंट को या 5 मेंटेन करने की कोशिश करेगा? यस। तो मैंने कहा भाई तू कैसे मेंटेन करेगा? कि डोंट वरी, मेरे पास एनर्जी है, मैं अपने करंट चला दूंगा। तो देखो 5 एम्पियर करंट थी तो ये 5 मेंटेन करने की कोशिश करेगा, करंट 8 एम्पियर थी तो ये 8 मेंटेन करने, क्योंकि मुद्दा ये है कि मैं करंट में चेंज नहीं होने दूंगा, मैं करंट में चेंज नहीं होने दूंगा, मैं करंट को मेंटेन करूंगा। अगला मेंटेन कर रहा है, लेकिन अब दिक्कत आ गई क्या? अगला अपनी एनर्जी लगा लगा के करंट चला रहा है, और ये करंट पूरे लूप में घूमेगी। जब करंट पूरे लूप में घूमेगी तो क्या आर में से भी गुजरेगी? यस। और ये आर जो है नालायक है, ये आर जो है ना नालायक है। तुम्हें पता है ना आर की क्या आदत होती है? इसमें जब करंट गुजरेगी तो क्या आई स्क्वायर आर क्या हीट लॉस करेगा, एनर्जी उड़ाएगा? किसकी? की एल की। देखो आर की जेब में तो एनर्जी होती नहीं है, एनर्जी किसके पास जमा होती है? एल के पास या सी के पास? एल के पास या सी के पास? आर के पास तो एनर्जी स्टोर होती नहीं है। तो ये बेचारा अपनी एनर्जी लगा लगा करंट चला रहा है, ये बेचारा अपनी एनर्जी लगा लगा करंट चला रहा है, और आर को भी बोल रहा है कि बेटा तेरे पास एनर्जी नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं करंट चला रहा हूँ, तू भी ले, तू भी मजे कर। और नालायक मजे करा कि उड़ा रहा है? ये बेचारा अपनी एनर्जी लगा लगा करंट चला, उसको भी बोला कोई बात नहीं, तेरे पास एनर्जी नहीं, कोई बात नहीं, मैं करंट चला रहा हूँ, तू करंट ले, तू भी मजे कर। मगर वो नालायक तो उड़ा रहा है। और किसकी एनर्जी उड़ा रहा है? खुद की एल की? अगर एल की एनर्जी डाउन डाउन डाउन, तो बोलिए करंट भी डाउन डाउन डाउन। तो क्या क्या मैं कह दूं समय गुजरता गया? बोलिए यूएल बना रहेगा कि डाउन डाउन डाउन? तो सर्किट करंट भी डाउन डाउन डाउन, क्या एल भी? कौन बोल रहा है? एल भी डाउन 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 या सेम सेम सेम? डाउन डाउन या सेम सेम सेम? यस। है ना, कम करंट ज्यादा करंट डिजाइन।
डिजाइन बोलो, एल तो वही रहेगा, यस ये हो जाएगा। टाइम समय के साथ सही होता है। अब आप देख रहे होंगे, सुनो सुनो मैं समझ गया, आप देख रहे होंगे कि टाइम के साथ साथ एनर्जी कम होती जा रही है तो करंट भी कम होती जा रही है। कुछ शायद ये समझ में आने लगा इस पूरी पिक्चर का विलन कौन है, आर। ऐसा लग रहा है पूरा खलनायक कौन है इस पिक्चर में, आर। तो ऐसा लगता है बच्चों को यार ऐसा करो इस आर को भगा दो ताकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको पता है ऐसा कोई तार नहीं। मैं चाहूं तब भी आर बराबर जीरो नहीं कर पाऊंगा, और जीरो नहीं कर पाएंगे तो बोलिए विलन को हटाना संभव कि असंभव? क्या इसके अंदर विलन जरूर जरूर रहेगा? यस, है ना, इसके अंदर विलन जरूर जरूर रहेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। विलन को हटाना संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो ये सब चलता रहेगा। एंड एट लास्ट लास्ट कब आता है? लास्ट कब आता है? इनफाइनाइट। लास्ट में क्या होगा? चीजें घट रही है तो जो बढ़ेगा बढ़ बढ़ के मैक्सिमम जाएगा, जो घटेगा वो घट घट के कम जाएगा। क्या मैं कह दूं, यूएल घट घट के जीरो, आई घट घट के जीरो, एल भी घट घट के, बहुत बढ़िया, जीरो की सेम सेम, वेरी गुड। एनर्जी घट घट के जीरो, करंट भी घट घट के जीरो, और एल जीरो की सेम सेम, वेरी गुड। साइज, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, पास में क्लास चल रही, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। और बताइए, तो ये बात समझ में आ गई सर, डिस्चार्जिंग होगी। मुझे बताइए इस पूरी कहानी में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या लगातार कम हुए जा रही है? एनर्जी कम कम कम, यानी एल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज? डिस्चार्ज। दूसरा, कहानी में करंट बढ़ रही है कि लगातार कम हो रही है? कब? इसीलिए इसको क्या बोला, डीके ऑफ करंट या डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, दोनों नाम आपको स्पष्ट कर दिए। यस, आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया। मुझे बताइए इस कहानी के दौरान करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। भाई साहब मुझे न्यूमेरिकल हैंडल करने हैं, क्या आप मुझे करंट की इक्वेशन दे सकते हैं? हाँ मुझे लिखवा, मैं गलत लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलो। आई सर्किट बराबर आई मैक्स ई या वन माइनस ई, ई ई पावर माइनस आर बाय। वेरी गुड, देख रहे हैं आप लोग, ये इक्वेशन मैंने आपको नहीं बताया, आपने मुझे डायरेक्ट बता दिया। सोचो आप क्या कर दोगे आप, और क्या कर, हाँ समझ में आ रहा है क्या? सोचो क्या कर दिया आपने और क्या कर दोगे आप। मैंने नहीं बता, लेकिन इक्वेशन आपने बता दिया। तो कितना अच्छा है ना। तुम्हें याद है जब चार्जिंग का सवाल करो तो ये इक्वेशन लेना, थोड़ी देर में काम शुरू हो रहा है। यस, चार्जिंग का सवाल करना तो ये इक्वेशन लेना, और डिस्चार्जिंग का सवाल करना तो ये इक्वेशन लेना। तो पता है इक्वेशन याद करने के बाद भी जब बच्चे सवाल करने बैठते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि यार वो इक्वेशन में ई था कि वन माइनस ई था। मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूं ना, आपको तो याद भी नहीं करना। आपके दिमाग में क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट यानी करंट बढ़ रही तो वन माइनस ई, डीके ऑफ करंट यानी करंट कम हो रही तो ई आएगा। कोई कष्ट नहीं है, अपन लोग रिकॉल खुद भी कर सकते हैं। ये करंट की इक्वेशन हो जाएगी। बोलिए, टाइम कॉन्स्टेंट टो बराबर एल बाई आर। बोलिए 63% ग्रोथ या डिके? क्या बोल दूं, 63% डीके ऑफ करंट। तो बताओ बताओ। यस, एक टो के बाद करंट कितना बचेगा, 63% या 37%? तो वही बात हो गई ना, 63% खाली हो जाओगे भाई साहब तो माल कितना बचेगा भाई, 37%। वो अपने को दिख रहा है, हो रही है। यस, शुरुआत में आपकी एनर्जी क्या थी, क्या फुल? शुरुआत में फुल और अंत में जीरो। अंत में सॉरी, एनर्जी क्या थी, फुल, और अंत में एनर्जी जीरो। अबे कहाँ गई एनर्जी? क्या उस नालायक ने उड़ा दी? क्या उस नालायक ने हीट बना बना के उड़ा दिया? क्या मैं कह दूं तुम्हारी सारी जमा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई है क्या? तो अगर मुझे कभी पूछोगे कि डिस्चार्जिंग में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, क्या बोल दूं, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। यस, वेरी गुड, हीट प्रोड्यूस्ड हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस है, ये हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये भी आ जाएगा। लिखते जाए सारी बातें प्लीज, कुछ ग्राफ की बातें कर लेते हैं। यस, आओ यार, मुझे करंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। करंट और टाइम का ग्राफ बोलो कैसा बनेगा, लीनियर की एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ कि कम होता हुआ? कम होता हुआ, कम होता हुआ। आई थिंक ये यहाँ से डाउन 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 डाउन, और टच करना की कोशिश करना। वेरी गुड, टच कोई नहीं करेगा, सिर्फ कोशिश करना है, ठीक है ना? वेरी गुड। बोलूं मैं, ये करंट का इक्वेशन पता है तो ग्राफ भी बन ही जाएगा। तो एक बहुत सुंदर बात बोलता हूँ, आपको मजा आ जाएगा उस बात को देखने की। बात को सुनो ना, बेसिकली जेईमेन में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इधर देखना मेरी तरफ। यस प्लीज, बाद में लिखेंगे, प्लीज हेल्प करो मेरी, कंसेप्ट के साथ बोलता हूँ। यस, करंट डाउन डाउन डाउन, तो आर का वोल्टेज भी आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो वी आर भी डाउन डाउन डाउन, मानते हो आप? वी आर डाउन डाउन, वीएल भी डाउन डाउन। कारण सुन लो, कारण सुन लो, इधर आओ। डिस्चार्जिंग वाले लूप में कितने मेंबर हैं, बहुत सारे कि दो ही मेंबर हैं? और मुझे केवीएल ने सिखाया था कि दो मेंबर हो चाहे कितने ही मेंबर हो, सारे वोल्टेज का जोड़ जीरो आएगा।
अगर दो ही सदस्य हैं, यानी दो वोल्टेज का जोड़ अगर 0 आ रहा है, तो अगर एक वोल्टेज 5 है तो दूसरे को ठीक -5 होना पड़ेगा, वरना जोड़ जोड़ 0 कैसे आएगा? अगर एक 4 है तो दूसरे को -4, तो इसका मतलब अच्छे सीखना चाहिए। सुने, आराम सीखे, लिखवाऊंगा अभी। इधर देखो, करंट कम कम कम, तो मान लीजिए शुरुआत में करंट थी 5, या सुनो, करंट कम 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 तो वी आर भी कम कम कम। मान लेते हैं शुरुआत में वी आर की वैल्यू थी 5, तो बाद में वी आर कितना रहेगा? 4 3 2। मानते हो आप इसको? जब वी आर की वैल्यू 5 थी ना, उस टाइम पे वी एल की वैल्यू ठीक -5 थी, ठीक -5 थी। जब वी आर रहेगा 4 तो वी एल भी -4, 3 तो -3, 2 तो -2, और 0 तो ये भी 0। तो क्या कहूं आपसे, वी आर लगातार कम कम कम, और वीएल भी लगातार कम कम कम। वो माइनस तो शायद पोलरिटी वोलरिटी के लफड़े मारा ना, ये 4 तो ये -4, ये 3 तो ये भी -3, ये 2 तो ये भी -2, क्योंकि जोड़ 0 आना कंपलसरी है भाई साहब। तो बोलिए क्या स्टेटमेंट दूं? अभी चार्जिंग में शायद क्या हो रहा था, वी आर वाज बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और वीएल वाज कम कम कम। लेकिन आज मुझे बोलना चाहिए वी आर भी कम 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 और वीएल भी कम कम कम। सहमत है मेरी बात से? पता लग रहा है सब लोगों को? यस। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं और अच्छा बोलता हूँ? सुनो, किसी ने कहा भाई वोल्टेज टाइम का ग्राफ बना, बोलिए वीआर का ग्राफ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली कम कम कम। और वीएल का ग्राफ भी, ये सॉरी, वीआर का ही होगा और एक्सपोनेंशियली कम कम कम। ध्यान दीजिए किसका ग्राफ हो जाएगा? वीएल का। आई थिंक समझना चाहिए, ये भी वोल्टेज कम 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 ही हो रहा है, ये भी वोल्टेज कम कम ही हो रहा है, पर मैंने नीचे क्यों बनाया शायद समझ में आ गया ना। ये 5 तो वो -5, कुछ देर बाद वीआर रह गया 4, तो ये रह गया -4, 3 -3, 2 -2। ये बात आपको दिखनी चाहिए, वीआर का वोल्टेज वीएल का वोल्टेज। अगर शब्द पूछोगे तो मैं बोलूंगा क्या दोनों एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं? दोनों ही एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। जो माइनस माइनस में चिल्ला रहा हूँ ना, किस लिए चिल्ला रहा हूँ? वैल्यू के लफड़े हैं या पोलरिटी के लफड़े हैं? वैल्यू के कोई लफड़े नहीं है, पोलरिटी के लफड़े हैं, इस तरह से आया है। और सुनो, आप जे मैन का क्वेश्चन देखो, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। केवीएल, इस लूप में केवीएल डालता हूं तुम्हारे इस लूप में, देखना जरा। वीएल प्लस वी आर दैट मस्ट बी 0, वीएल प्लस वी आर दैट मस्ट बी 0, केवीएल इन योर लूप। आ जाओ, वीएल बराबर -वी आर, तो बोलो बोलो, क्या मैं कह दूं वीएल अपॉन वी आर की रेशियो क्या -1? जेई मैन का क्वेश्चन हो गया ये। जेई मैन में कुछ 7-8 साल पहले एक क्वेश्चन था, डिस्चार्जिंग सर्किट दिया हुआ था, ये वाला डिस्चार्ज सर्किट दिया हुआ था, सीधा एक क्वेश्चन था, सर्किट में एल का वोल्टेज और आर के वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? पूरा ये लैंग्वेज, सर्किट में एल का वोल्टेज और आर के वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? दो ऑप्शन तो बकवास थे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास, तो भूल जाओ। एक ऑप्शन 1 भी था और एक ऑप्शन -1 भी था, एक ऑप्शन 1 भी था और एक ऑप्शन -1 भी था। कौन क्या बोल रहे हैं आपको, 1 या -1? -1। जैसे एक बात है, अगर -1 ऑप्शन ना होता तो क्या 1 से काम चला लेते? यस, यस, ये सीखना है आपको। लेकिन मेरे यहाँ तो एक ऑप्शन 1 भी था और एक ऑप्शन माइनस, तो मेरे को अगर आप बेस्ट इन्फॉर्मेशन तो मैं बेस्ट बात करूंगा। मैं फिर कहूंगा अगर उस एग्जाम में -1 ऑप्शन नहीं होता, क्या 1 ऑप्शन सही मान लिया जाता? क्योंकि अल्टीमेटली 1 ऑप्शन क्या बोल रहा है, इतना तो बोल ही रहा है ना कि दोनों की वैल्यू हर वक्त सेम है, दोनों की वैल्यू हर वक्त सेम है। कि माइनस सर को बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये 4 है तो ये -4 है, ये 3 है तो ये -3 है। तो ये जेईमेन का क्वेश्चन हो गया बातों बातों में। सब लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें ये। बोलिए कहाँ हो? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, मैं उस पर आने वाला हूँ, बराबर, बिल्कुल सही। ये सब बनाइए प्लीज। बोले, तुम लोग लिखो, मैं निपट लूंगा उससे, तुम लोग लिख करो। हाँ बोलो। हम्म, पिछले वाले में, हाँ हाँ शाबाश। वी आर ग्रो ग्रो ग्रो, हाँ बनाए देता हूँ ना, इतना क्यों परेशान हो रहा है? ये था वी आर और ये था वी एल। हाँ बोल अब। हाँ। हम्म। वीएल का ग्राफ 0 के आसपास ही क्यों शुरू होना चाहिए बता? हम्म। मेरे बात सुन, वो एल जो ना वोल्टेज को स्टोर करके नहीं बैठा है, तेरे दिमाग में क्या घुस गया कि एल का फाइनल वोल्टेज 0 हो गया तो एल, वो वोल्टेज को स्टोर करके नहीं बैठा है, वो किसको स्टोर करके बैठा है? एनर्जी को स्टोर करके बैठा है। समझ में आ रहा है? एनर्जी को स्टोर करके बैठा है। तो वो करंट मैक्सिमम चला रहा है शुरुआत में, करंट मैक्सिमम चला रहा है तो उसका वोल्टेज तो मैक्सिमम होना चाहिए ना। नहीं समझा?
अच्छा तू केवीएल समझता है ना, क्या इन दोनों का जोड़ कंफर्म 0 आना चाहिए? तो बेटे जब ये 10 है तो ये माइनस होना कंपलसरी है कि नहीं? 10 और -2 का जोड़ ही 0 आ सकता है ना। अगर ये 10 होगा और ये मान लो -8 भी होगा तो जोड़ 0 आएगा कि नहीं आया? मैं कह रहा हूँ नहीं, 0 ही चाहिए, केवल बोल रहा है 0 ही चाहिए, तब हमें पता लग रहा है ऐसा होने जा रहा है। क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर दी, दिल तोड़ने वाली बात करती है। सब सब बराबर चल रहा है, एकदम दिल तोड़ दिया था। रुको रुको यार, मैं बोलूंगा आपसे, अब मैं बहुत बोलूंगा, जो आ जाए बहुत बोलूंगा मैं। यस, क्या है बे? यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 0 नहीं होना है बे, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ वी नोट के बराबर होना है। चार्जिंग के दौरान इन दोनों का जोड़ 0 नहीं होना है, चार्जिंग पे इन दोनों का जोड़ वी नोट के बराबर होना है, और डिस्चार्जिंग पे इन दोनों का जोड़ 0 होना है। बोल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? पक्के से, जबरदस्ती यहाँ मत बढ़ना। और सुन सुन, तेरी ऐसी तैसी सुन, मैं तेरे को बना के बताता हूँ, सुन मैं बना के बताऊंगा तेरे को, सुन। यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने? वी आर ग्रो 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 ऑल। वी आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर वैल्यू टी, है ना। वी एल वाज डाउन डाउन डाउन, उसकी इक्वेशन क्या होगी? वी नॉट ई पावर माइनस आर वैल्यू। दोनों को जोड़ के देख ले, वी आर प्लस वी एल करके देख ले, दोनों को जोड़ के देख ले, क्या वी नॉट आ रहा है तेरा? जोड़ के देख ले। अबे नहीं आ रहा क्या? ये देखो ना चला, आ रहा है तो बोल, वी एल प्लस वी आर बराबर कितना चल रहा है? वी नॉट। और आ जा, और आ जा। यस, वी एल प्लस वी आर, हाँ, ये जो मैंने वी एल बनाया तेरा, यस दैट इज वी एल, सॉरी वी आर कितना है? वी नॉट ई पावर माइनस आर वैल्यू टी, वी एल माइनस वी नॉट, हाँ, ई पावर माइनस आर बाय एल टी। दोनों को जोड़ के देख ले, क्या 0 आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आई मेरी बात? नहीं नहीं, क्या कंफ्यूजन है? आराम से बात करो ना, आपके मन में क्या चल रहा है पूछो ना। नहीं, मेरा मेरा काम है एक्सप्लेन करने, बोले। हाँ सेम सर्किट है, लेकिन मामला अलग है। पहले चार्जिंग थी, बैटरी वाज इन्वॉल्व, और अब डिस्चार्जिंग है, बैटरी गायब है, बैटरी गायब है। अच्छा, एल वी एल आता क्यों है? क्या करंट चेंज होने से आता है? करंट चेंज होने से आता है, तो फाइनली वी एल 0 क्यों है तो पता है तेरे को? फाइनली करंट हैज बिकम कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज ऑफ करंट, सो एल का वोल्टेज बिकम 0। जब तू करंट को 5 से 0 करने लगा तो क्या करंट में बड़ा चेंज हुआ? करंट को 5 से 0 करने लगा तो करंट में बड़ा चेंज हुआ, तो क्या ईएल की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आनी चाहिए? ईएल की वैल्यू क्या होती थी? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सुन, जब करंट 5 है, मेरी स्मूथ करंट चल रही थी, तेने कहा करंट को बंद करो, तो क्या मैं 5 से 0 आने की कोशिशें कर रहा हूँ? 5 से 0 आने की कोशिश, क्या बड़ा चेंज? तो ईएमएफ भी क्या आएगा? क्या बड़ा आएगा? वो मैंने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों, चले, ये था किसके बारे में? डिस्चार्जिंग के बारे में। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस, आंसर दीजिए। अब मैं पूछता हूँ, आंसर दीजिए। चार्जिंग, वीएल और वीआर दोनों बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, बोलिए। चार्जिंग, वीआर ग्रो ग्रो ग्रो, वीएल डाउन डाउन डाउन। डिस्चार्जिंग, क्या वीएल और वीआर दोनों डाउन डाउन डाउन? दोनों डाउन डाउन डाउन। चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, एल सेम सेम सेम। चार्जिंग करंट ग्रो ग्रो ग्रो, डिस्चार्जिंग करंट डाउन डाउन डाउन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा बिहेवियर सारा कार्यक्रम एक्सपोनेंशियली है। इक्वेशन आपके सामने है, एन टू बराबर एल बाय आर, क्लियर है? और वापस वही सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट में कन्वर्ट हो गई। ये था डिस्चार्जिंग के बारे में। कंफर्टेबल? चलिए सवाल करने जा रहे हैं, आइए। जेई मैं इनका सवाल ले रहा हूं, ध्यान दें। R1 R2 और ये हो गया L, ये है V नॉट। एक बैटरी लगी है V नॉट, इंडक्टर L है, दो रेजिस्टेंस R1 R2, स्विच वगैरह घूम रहे हैं चकाचक। हमसे कहा जा रहा है कि टाइम बराबर 0 पे हम स्विच को ऑन करते हैं, तो बोल रहा है कि आई सर्किट जानना है कब? दो बार। दो बार कब कब? टाइम 0 पर और टाइम इनफाइनाइट पर। इस क्वेश्चन का इंटेंशन समझिए।
इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि बच्चे को टाइम जीरो इनफाइनाइट का आइडिया है कि नहीं। अभी हमने सीखा था टाइम जीरो पर एल बिकम्स ओपन सर्किट, तो इनफाइनाइट पर एल बिकम शॉर्ट सर्किट। तो जितने भी एल इसके अंदर हैं, मेरे यहाँ तो शायद एक ही है ना, अगर एक की बजाय दो तीन भी एल होते हैं ना, तो सबको क्या करते टाइम जीरो पर ओपन कर देते और इनफाइनाइट पे क्या करते शॉर्ट कर देते। आइए मैं इस सर्किट को दो बार देखता हूँ, नोटिस करिए। इस सर्किट को टी बराबर जीरो पर मैं ऐसे देखता हूँ, बनाए टी बराबर जीरो पे सर्किट को हम ऐसे देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, क्या मैंने इसको ओपन कर दिया, यस। इसी सर्किट को टी बराबर इनफाइनाइट पर, इसी को टी बराबर इनफाइनाइट पर मैं ऐसे देखता हूँ, ये देखिए R1 एंड R2। और देखो देखो इस बार क्या कर दिया, ओपन या शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट। बड़ा आसान है, सब आता है आप लोगों को। और पता है ये सवाल डिजाइन करने वाले एग्जामिनर का इंटेंशन सिर्फ क्या रहा होगा कि बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए टी बराबर जीरो पर ओपन करिए, टी बराबर इनफाइनाइट पर शॉर्ट करिए। उसके बाद तो अपनी जो बेसिक नॉलेज है ना सर्किट की, उससे हो जाएगा। आओ पहले डायग्राम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई बराबर वी नॉट बाय R2, समझ में आता है क्या। और दूसरे डायग्राम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज वी नॉट बाय R1 R2 अपॉन क्या R1 प्लस R2, ये हो रहा है। इतने आसानी से आंसर ला सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में सारे मेंबर दे दिए, एल है 2.5 हेनरी, आर है 50 ओम, और मान लीजिए बैटरी लगाए घूम रहे हो तुम लोग 3 वोल्ट की, सारी डिटेल दे दी। अब मैं सभी पॉसिबल क्वेश्चन कराऊंगा। चल शुरू करते हैं। आरएल सर्किट में सब मेंबर दे दिए, आर एल बैटरी सब मुझे दे दिया। अब कुछ भी पूछेगा मैं प्रैक्टिकली सभी क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ, सबसे आसान क्वेश्चन, टाइम क्वेश्चन चाहिए। टू बराबर एल बाई आर, एल कितना था 2.5, आर कितना था 50, डिवाइड कर लो 0.05 सेकंड आंसर आ रहा है। क्या मैं इसको 50 मिली सेकंड बोल दूं, यानी कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बड़ा आसान है, एल और आर को डिवाइड करके तुरंत आंसर आ जाएगा, एल बाय आर वैल्यू दिया आंसर आ जाएगा। सर्किट का टाइम कांस्टेंट इज 50 मिली सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट, मुझसे बोल रहे हैं कि स्टडी स्टेट करंट लाइए। हाँ जी, स्टडी स्टेट करंट को मैं मैक्सिमम करंट भी बोल सकता था, मैं फाइनल करंट भी बोल सकता था। अच्छा मुझे समझाएंगे कौन सी कहानी चल रही है, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग। बैटरी लगा के घूम रहे हो, बैटरी लगा के घूम रहे हो, हाँ हाँ, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग। बच्चे अगर डिस्चार्जिंग करवाने की तो हम बोलेंगे बैटरी हटा दी है वगैरह कुछ बोलेंगे, तुम बैटरी लगा के घूम रहे हो तो यार भाई कौन सी कहानी चल रही है, चार्जिंग। चार्जिंग चल रही है और तुमसे क्या पूछ रहे, स्टडी स्टेट करंट, करंट ग्रो 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 और फाइनल और मैक्सिमम करंट, यस वो मुझे जाननी है। ये कितना थी, वी नॉट बाय आर, ये था ना मैक्सिमम करंट। तो चलो बुलाओ बैटरी, एंड आर इज 50, या मैं कह दूं 60 मिली एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में फाइनल या स्टडी स्टडी करंट कितनी हो जाएगी 60 मिली एम्पियर, ये मेरा जवाब है। इस सवाल को पूछने का मेरा तरीका दूसरा भी हो सकता है, नहीं पूछ रहा स्टडी स्टेट करंट बताइए, नहीं पूछता फाइनल करंट बताइए, मैं क्या बोलूंगा, ये सर्किट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट पॉसिबल इन दिस सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपकी डेडलाइन ये है तो इसका मतलब क्या समझे, इसके नीचे वाले सब मिल जाएंगे, 40 45 48 52 55 इवन 59 मिल जाएगा। मैंने कहा भाई 61 दिलवा देगा क्या, 61 दिलवा देगा, ये मना कर देगा, मना। तुम्हें पता है फाइनल करंट मैक्सिमम कितनी जाएगी 60 मिली एम्पियर, तो 60 छोड़ो, मैं 60.5 भी मांग लूंगा ना तो दे पाएंगे कि मना कर दे, मना। तो ध्यान दीजिए, आपने डेडलाइन डिसाइड किया कि सर्किट में फाइनली कहां तक पहुंचोगे, 60 मिली एम्पियर, तो उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। थर्ड आइए, टाइम फॉर 50% ग्रोथ ऑफ करंट, टाइम फॉर 50% ग्रोथ ऑफ करंट। आई थिंक मैं करंट ग्रोथ का टाइम निकालना चाह रहा हूँ 50%। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ का नाम से मुझे कौन सी इक्वेशन बनानी चाहिए, आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई माइनस आर बाय इंटू टी। पहले तो मुझे इक्वेशन बुलानी चाहिए। अब आराम से मेरी बात को समझे, ओके। मैं कभी बोलूंगा 50% करंट चाहिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5 आई मैक्स, टाइम के लिए सोल्व करेंगे। 80% करंट चाहिए तो क्या आ जाएगा 0.8 आई मैक्स, टाइम के लिए सोल्व करेंगे। 10% करंट चाहिए तो क्या आ जाएगा 0.1 आई मैक्स और टाइम के लिए सोल्व। ये समझते हैं ना आप लोग। मैंने फिलहाल क्या डिमांड करी है 50% करंट। 50% करंट के लिए मैं टी हाफ ऑफ मैंने लिखा था, मैं उस पर भी ले जाऊंगा आपको, आओ पूरा सोल्व करना दिखाता हूँ। 50% के लिए क्या लिख दूं बच्चे, 0.5 आई मैक्स मेरे को चाहिए और मैं टाइम के लिए मैनेज करने जा रहा हूँ।
देखो ना, आई मैक्स हट जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का हाफ, माइनस ई माइनस आर बाय एल इंटू टी हो गया। ये 2 बराबर ई की पावर आर बाय एल इंटू टी हो गया। ये हो गया आपका log 2 बेस ई बराबर आर बाय एल इंटू टी हो गया। और आप देखिए टी बराबर कितना आ रहा है, एल बाय आर, या log 2 बेस ई आ रहा है। टी बराबर देखो देखो अच्छे से आ गया ये। और एल बाय आर तो क्या टो है ना, यस। और ये किसका टाइम है, फुल का या 50% का? हाँ हाँ हाँ, फुल का या 50% का? 50%। तो क्या मैं इसको टी हाफ लिखूं आपके लिए? अभी जो मैं समझा, यस टी हाफ दैट इज गोइंग टू बी 0.693, क्या टो? आप चाहे तो आगे के लिए टाइम बचाने के लिए इसको एक फॉर्मूला की तरह ले सकते हैं। तो पता है ये फॉर्मूला कैपेसिटर में भी चलेगा, ये फॉर्मूला रेडियोएक्टिविटी में भी होता है। तुम्हें याद है रेडियोएक्टिविटी में हाफ लाइफ और मीन लाइफ में रिलेशन पढ़ते हो ना, यही होता है, एग्जैक्टली यही है। तो मुद्दा यहाँ का और वहां का नहीं है, मुद्दा पूरे एक्सपोनेंशियल मामलों का है। पूरा ध्यान रखें, पूरे एक्सपोनेंशियल मामलों में टो क्या है, 63% का टाइम, 63% का टाइम। और टी क्या है, 63% का, 50% का, 50% का टाइम। तो बच्चों 50% टाइम में और 63% के टाइम में जो रिलेशन है ना, वो सब जगह सेम है। टी हाफ बराबर 0.693 टो, ये यहाँ पर भी है, ये कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्ज में भी है, और ये तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी में भी है। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। चलो अब तो मैं वैल्यू डाल दूं, इसको चाहो तो एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो आज के बाद। जैसे मैंने बोला 50% में टाइम निकालिए, तो फट से ये फॉर्मूला याद है क्या? टो डाल देंगे यहाँ पे, टो डाल के तुरंत आंसर आएगा। करो करो आंसर करो, कितना आ रहा है बोलो? हाँ शाबाश, 34.6। तो आपका टी हाफ का टाइम आ रहा है, दिस इज 0.693 इंटू 50 मिली सेकेंड था ना वो, 34.6 मिली सेकेंड, ये मेरा आंसर आ गया जी हाँ। यानी कि इस टाइम में करंट ग्रो करते करते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट की 50% हो जाएगी, ये मेरा आंसर है। फोर्थ, आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे काम हो रहा है? देखो कितना अच्छा काम हो गया इसके अंदर, ये हमारे पास क्लियर हो गया। और सुनिए, अगर मैं आपसे कहता, मैं कह रहा हूं कि इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लो, मगर ये फॉर्मूला केवल कब काम आएगा, जब 50% का सवाल होगा। अगर सवाल 60% का 80% का, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, 60% चाहिए तो यहाँ 0.6 IMX लेके सोल्व करेंगे, 70% चाहिए तो 0.7 IMX लेके सोल्व करेंगे, 25% चाहिए तो 0.25 IMX लेके सोल्व करेंगे। लेकिन उसका भी जुगाड़ बताता हूँ, सोल्व मत करो, उसका भी जुगाड़ बताता हूँ। आइए फोर्थ, इस सवाल का टो कितना है, 50 मिली सेकेंड। इसमें कितना काम होगा, 63%। टू टो कितना हो जाएगा, 100 मिली सेकेंड। कितना काम होगा, 86%। थ्री टो कितना हो जाएगा, 150 मिली सेकेंड। कितना काम होगा, 95%। अब आ जाओ, अगर किसी के दिमाग में ये अभी आ जाता है इतना सा भी, तो भी काम बन जाएगा ना। आई थिंक टो निकालना तो एकदम वर्बल ही था ना। टो कितना हो रहा है, 50 मिली सेकेंड हो रहा है ना। तो टू टो कितना होगा, टो का डबल। थ्री टो कितना होगा, टो का ट्रिपल। हो गया। इस सवाल में 50 मिली सेकेंड में आप कहां पहुंच जाओगे, 60%। इस सवाल में 100 मिलीसेकंड में आप कहां पहुंच जाओगे, 86%। और 150 मिलीसेकंड में कहां पहुंच जाओगे, 95% पहुंच जाओगे। आइए, मैंने आपसे कहा 60% करने में टाइम बताइए, सोल्व मत करिए, 60% करने में टाइम बताइए। क्या आंसर 50 मिलीसेकंड से? हाँ हाँ, 50 मिलीसेकंड से कम। 55%, 50%, 40% में, क्या सब में टाइम क्या 50 मिलीसेकंड से कम लगने वाला है? यस। ऑप्शन देखिए, मजे करिए। ठीक है, 65% में टाइम बताइए, 65% में टाइम, यस यस यस, 50 मिलीसेकंड से ज्यादा, लेकिन क्या 100 मिलीसेकंड से कम? और 65 क्यों, 65, 70, 75, 80 और इवन 85। 65, 70, 75, 80 और 85, टाइम बताइए। क्या आंसर 50 और 100 के बीच में है? मैं नहीं करूंगा एग्जाम में सोल्व, मैं तो इससे बना लूंगा। और आइए 90% में टाइम बताइए, 90% में, 90% में, 100 से ज्यादा और 150 से कम। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता लग रहा, लेकिन अगर रेंज भी पता लग गई, तो चार ऑप्शन की मदद से हम आंसर ला सकते हैं, ये मुझे बोलना है। ठीक है ना, बंद कर दो उसको मोबाइल को, शाबाश, ये हो जाएगा, कर सकते हैं। फिफ्थ, आगे बढ़े। फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में पूछा गया, वोल्टेज अक्रॉस एल, लिखें, वोल्टेज अक्रॉस एल, एल के ऊपर वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस एल। आओ देखें क्या रहेगा। देखो ना, ई एल, वोल्टेज अक्रॉस एल, इज इट एल डी आई बाई डी टी? आपको तो डायरेक्ट भी लिखना आता है, मैं आपको मैथ्स भी सिखाऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं मैथ्स बताऊंगा, उसके बाद मैं ऐसे बताऊंगा, बस ऐसे करोगे सवाल के जरूर आंसर आ जाएगा। यस, पहले तो मैथ्स की बात करें। यस, एल का वोल्टेज कल ये पढ़ा था ना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। मोड मोड खेल रहा हूँ, आ जाओ जरा देखो क्या हो रहा है।
इन्वॉल्वमेंट शो करें, करंट, चार्जिंग की कहानी चल रही है, चार्जिंग में करंट की इक्वेशन देंगे आप मुझे, वी नॉट बाई आर वन माइनस ई माइनस आर बाई नॉट, ये थी क्या कहानी। देखो ईमानदारी से एल की जगह एल, वी नॉट बाई आर को बुलाओ और हाँ डिफरेंशिएट कर दो अंदर, जीरो प्लस आर बाई एल ई माइनस आर बाई एल इंटू टी कर दिया मैंने, इधर टिकाओ, आर से आर कट गया, एल से एल कट गया, खुद देखो क्या बच रहा है, वी नॉट ई माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्या मेरे पास एल के वोल्टेज की इक्वेशन आई है? यस, एल के वोल्टेज की मेरे पास ये इक्वेशन आई है गणित करके, गणित को रखो साइड में। तुमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले चार्जिंग में, वी आर वाज ग्रो ग्रो ग्रो, वी एल वाज डाउन डाउन डाउन, कोई चीज अगर एक्सपोनेंशियली डाउन 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 तो बोलिए आगे तो मैक्सिमम आएगा आएगा, और क्या पीछे वो ई वाला फॉर्मेट आएगा? क्या आज के बाद आप इसको गणित को करोगे या डायरेक्ट लिखोगे? डायरेक्ट। मैं आपके संतुष्टि के लिए गणित जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, इतना चक्कर में मत पड़ो, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि बीएल डाउन 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 बोला सर ने तो ऑब्वियसली आगे तो मैक्सिमम आ ही जाएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा, वन माइनस ई फॉर्मेट, ई फॉर्मेट ये आ जाएगा। और मैं तो और बोलूंगा, एग्जाम में तो एल का वोल्टेज पूछा तो मैंने गणित बताया, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा एग्जाम में मान लो आर का वोल्टेज बोलते हैं, सुनो, एग्जाम में आर का वोल्टेज बोलते नहीं, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, सिक्स, जैसे मान लो कि था आर का वोल्टेज, आर का वोल्टेज क्या होता है भाई, आई आर, आर का वोल्टेज आई आर, चलो आर को तो आर लिखता हूं, आई, आई चार्जिंग चल रही है, क्या आई की इक्वेशन देंगे, वी नॉट बाय आर, सही बात है ये तुम्हारी इक्वेशन है, देखो देखो आर से आर कटा कि नहीं, यस, व्हाट यू गेटिंग, वी नॉट वन माइनस ई माइनस आर बाय टी। बोलो क्या मैं क्या इनके प्रोसेस से इक्वेशन ला पा रहा हूँ ना, वी आर कैसे होता है, आई इंटू आर, ई एल कैसे निकलता है, एल इंटू डी बाई टी, क्या मैं इनके मैथमेटिकल प्रोसेस से इक्वेशन ला पा रहा हूँ ना, यस। मैं तो आपको समझाने के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैथमेटिकल प्रोसेस चल रहा हूँ, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो आप लोग, आपको इतना कष्ट करना ही नहीं है, यस। आप खुद देखो ना, तुमने बोला था चार्जिंग के दौरान वी आर वाज ग्रो ग्रो ग्रो, वी आर ग्रो ग्रो ग्रो, मैक्सिमम वैल्यू वन माइनस ई, वी एल ग्रो ग्रो की डाउन डाउन डाउन, क्या है, कंफर्टेबल है। और हाँ एग्जाम में जब एक क्वेश्चन था तो पूछा था एल का वोल्टेज क्या होगा, एल का वोल्टेज ये आया मेरा, जो वैल्यू आपने दे रखी वो तो फिट कर दूं इसमें, क्या क्या दे रखा है आपने मुझे देखना, बैटरी 3, ई, ये क्या आर कितना था 50, ये कितना था 2.5, और ये टी को टी लिख दूं, क्या मैं कह दूं 3 e की पावर -20 टी, हूँ क्या, जितना सोल्व कर सकता उतना कर दिया। ये किसका वोल्टेज आ गया है, एल का वोल्टेज का इक्वेशन आ गया। जेई मेन में एक बार तो इक्वेशन पूछा, एक बार पूछा एल के वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, 4 फोटो छाप दिए, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा बोलेंगे क्या? हाँ बोलेंगे, लीनियर या एक्सपोनेंशियल, हाँ हाँ, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, हाँ घटता हुआ, ऐसा डाउन डाउन डाउन, अभी बनाया था मैंने, डाउन 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 ऐसे चलेगा, बहुत, हाँ टच नहीं करना, देखो भाई को समझ में आ गया, कोशिश, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए सर, कोई कष्ट हो तो पूछें, किसी के पेट में दर्द हो बात कर लें। बोलूं? बोलूं? ये हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। अब आते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस पे। लॉजिकल क्वेश्चन पे आइए। बल्ब है, इंडक्टर है, बल्ब है, इंडक्टर है, स्विच है और बैटरी है। लगाओ फोटो बनाओ, पे मुंडी मत हिलाओ, फोटो बना। घनश्याम बातें कर रहा है। एक बल्ब है बच्चे, इंडक्टर है, बैटरी है और स्विच है। हाँ हाँ वी आर,
हाँ बहुत बढ़िया। अबे वी आर कम हो रहा था डिस्चार्ज के दौरान बेटे, ये चार्जिंग की कहानी है ना बेटे। सवाल बैटरी लगा के घूम रहा है ना तू तो बैटरी लगा के घूम रहा है बे। तो ये चार्जिंग की कहानी चल रही है ना, संभालो अपने आप को। चार्जिंग है ना, चार्जिंग। बैटरी लगा के घूम रहे हो तुम लोग, पता है। जरा बे, इंडक्टर, ये इंडक्टर है। बल्ब, बल्ब को क्या मैं एक आर ट्रीट कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस, यस आर एल। और ये हो गया बैटरी, अभी स्विच ऑफ है, यस। हमसे पूछा जाता है कि बल्ब कब चमकेगा, ज्यादा चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, वगैरह की बात करनी है। आप मिलजुल के विचार करते हैं, तीन अलग अलग पॉइंट्स बोलता हूँ, आइए। अभी बल्ब चमक रहा है कि बंद पड़ा है? स्विच ऑफ है तो कुछ, सब कुछ बंद पड़ा है, अभी सब कुछ करंट वरंट कुछ भी नहीं है, बल्ब बंद पड़ा हुआ है। नाउ फर्स्ट, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद इधर देखिए, आई थिंक करंट की ग्रोथ स्टोरी चालू हो जाएगी। अभी बनाया था ऐसा ऐसा करके, तो देखो ना, टाइम जीरो की बात नहीं है। अगर टाइम जीरो की बात होता तो बल्ब चमका कि बंद रहता, बंद रहता। जस्ट आफ्टर स्विच ऑन यानी टाइम जीरो, या थोड़ा थोड़ा करंट चलना शुरू हो गया, चिन्ना चिन्ना करंट आ गया यार। करंट जीरो की चिन्ना 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 चिन्ना। जरा सोचो, पहले इस इंडक्टर में जीरो करंट था, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता था, तो कोई फ्लक्स भी नहीं था। अब करंट इज चिन्ना चिन्ना, तो बोलिए क्या बी भी चिन्ना चिन्ना आ जाएगा? क्या फ्लक्स भी चिन्ना चिन्ना? फ्लक्स वही कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। करंट जीरो से ऊपर जा रहा है तो फ्लक्स भी और ज्यादा देखना। क्या फ्लक्स बढ़ रहा है? अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव। फ्लक्स बढ़ रहा है तो चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो बोलो इंड्यूस एमएफ विल बी माइनस डी फाइव टी बराबर क्या? नेगेटिव। यस बच्चों, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन क्या होगा? तुम्हारे इस इंडक्टर में इंडक्शन हो रहा है फ्लक्स चेंज की वजह से। क्या इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव ईएमएफ डेवलप हो रहा है? यस। हमने लगाया कि वो प्रकट हो रहा है। ये मैंने नहीं लगाया, मैंने तो वी नोट लगाया है, मैंने तो वी नोट लगाया है। और इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव ईएमएफ हमने लगाया कि प्रकट हो रहा है। प्रकट क्यों? अपने आप के इंडक्शन से प्रकट हो रहा है। यस, वो प्रकट हो रहा है। तो वी नोट मैंने लगाया है और माइनस ही आपके यहाँ प्रकट हो गया, तो लूप का नेट वोल्टेज कितना हो गया? क्या वी नोट माइनस ही, वी नॉट माइनस ई। तो बल्ब के ऊपर अभी कितना वोल्टेज पहुंच रहा है? वी बल्ब कितना पहुंच रहा है बेटे? वी नॉट माइनस ई। फिर सुन लीजिए, वी नॉट मेरा वाला था जो मैंने लगाया है, और माइनस ई मैंने लगाया कि प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो लूप का टोटल वोल्टेज हो रहा है वी नॉट माइनस ई, एंड दिस वोल्टेज इज एप्लीकेबल अक्रॉस द बल्ब। मान लेते हैं बल्ब वी नॉट रेटिंग का था, मान लेते हैं बल्ब वी नॉट रेटिंग का था, तो वी नॉट रेटिंग वाले बल्ब को पूरा वोल्टेज मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम। और कम मिल रहा है तो क्या कम चमकेगा? यस, याद है। ज्यादा इनपुट ज्यादा चमकोगे, कम इनपुट कम चमकोगे। बोलो भाई, फुल इनपुट की कम इनपुट? कम इनपुट, फुल चमकोगे या कम चमकोगे? कम। क्या मैं बोल दूं कम चमक, कम चमक हो रही। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर लॉन्ग टाइम बोल दो या आफ्टर सम टाइम बोल दो? आफ्टर सम टाइम। बहुत ही बढ़िया। देखो ना, तुम्हें याद है अभी हम पढ़ रहे थे करंट का ग्रो ग्रो ग्रो, और आफ्टर सम टाइम करंट के ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फील करो, फील करो। करंट ग्रो ग्रो ग्रो, जस्ट आफ्टर तो ग्रो ग्रो ग्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम और आफ्टर सम टाइम ग्रो ग्रो या ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके ओके, फील करो। नाउ करंट हैज बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट। हाँ, जब फ्लक्स मैक्सिमम तो हो जाएगा ना। करंट मैक्सिमम हो चुका है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम बट कांस्टेंट, मैक्सिमम बट कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो बोलो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया भाई साहब। मुझे पता है आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है, लेकिन मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम में इंटरेस्ट नहीं है। खेल कराने के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स का फ्लक्स चेंज, फ्लक्स है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम होने के बावजूद भी वो वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट तो अभी ईएमएफ नहीं आ रहा है। तो मैंने तो वी नोट लगा रखा है, वो आज भी है। और तुम्हारे यहाँ ईएमएफ प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, शुरू में ईएमएफ प्रकट हुआ था, और आजकल तो ईएमएफ प्रकट नहीं हो रहा है। तो बोलिए क्या एकमात्र वोल्टेज वी नॉट? यस। तो बताइए बल्ब के ऊपर कितना जाएगा? क्या बल्ब के ऊपर पूरा वी नोट जाएगा? यस। बल्ब वी नोट रेटिंग और फर्स्ट क्लास वी नोट पहुंच गया, बोलो क्या फुल चमकोगे? फुल चमकोगे, फुल ब्राइट, फुल चमक, हाँ, फुल ब्राइट, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, फुल ब्राइट, फुल चमकोगे, हाँ, जैसा ही कल तक आप लोग चमक रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। थर्ड, थर्ड, अभी फुल चमक रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है ना? तो बताइए
क्या सीखा हम लोगों ने? बल्ब तुरंत चमकेगा कि चमक चमक के चमकेगा? बोलो, तुरंत वहां जाएगा या चमक चमक के चमकेगा? ग्रो ग्रो ग्रो, तो चमक 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 एंड फुल चमक। हाँ, कैसे चमकोगे? तुरंत की चमक चमक के चमक। पहले थोड़ा कम चमक रही थी, ग्रो ग्रो ग्रो, और फुल चमक। आजकल फुल चमक रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए। एंड ड्यूरिंग स्विच ऑफ, अभी बढ़िया चमक रहे हैं। अब आपने कहा भाई स्विच ऑफ कर दो, आपने बोला है स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ तो एक मोमेंटली घटता है ना, स्विच ऑफ तो मोमेंट में होता है ना, किसकी बात है? पलों की बात है। स्विच ऑफ तो पल भर में हो जाता है। और उस पल भर को हम क्या देख रहे हैं? क्या उसको एक दौर या एक जमाने के फॉर्म में देख रहे हैं? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग स्विच ऑफ, यानी स्विच ऑफ हो चुका है कि हो रहा है? हाँ, हो चुका है कि हो रहा है। यानी ये पल की बात है कि ये दौर की बात है? दौर। उस जरा से पल को हमने क्या देख रहे हैं? एक दौर के फॉर्म में देख रहे हैं। या स्विच ऑफ हो चुका है कि हो रहा है? हो रहा है। फिर समझो, बढ़िया फुल करंट चल रही थी, मजे आ रहे थे, बल्ब बल्ब बढ़िया चमक रहा था, तुमने क्या किया? स्विच ऑफ किया। तो स्विच ऑफ हुआ नहीं, स्विच ऑफ हो रहा है, तो ऑब्वियसली करंट डाउन आने की कोशिश करेगा। करंट डाउन डाउन डाउन, तो क्या फ्लक्स डाउन, फ्लक्स डाउन, फ्लक्स चेंज। अरे, तो डी फाई डी टी विल बी नेगेटिव। कोई चीज घटती है तो चेंज नेगेटिव। तो बोलो इंड्यूस ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। क्या वापस से, क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रकट हो गया है? इंड्यूस ईएमएफ फिर से प्रकट हो गया है, और इस बार पॉजिटिव ईएमएफ प्रकट हुआ है। वी नॉट तो मैंने लगा रखा था, और तुम्हारे यहाँ क्या प्रकट हुआ है? माइनस ही की प्लस ही? प्लस ही। तुम्हारे यहाँ प्लस ही प्रकट हुआ है, तो अब वी बल्ब, बल्ब के ऊपर कितना जाएगा बच्चे? वी नॉट प्लस ही। बल्ब वी नॉट रेटिंग का है, और उसके ऊपर पहुंच रहा है वी नॉट प्लस वी। बोलो झेल जाएगा कि फेल जाएगा? या धुआं धुआं? बहुत बढ़िया। लिखो, ये सब एक्सप्लेनेशन लिखो, और लिखो कि bulb get fused due to excess voltage. Bulb get fused due to excess voltage. Bulb get fused due to excess voltage. हम्म, आ रही बात समझ में? आ रही है ना? खुद देखो, अपना हिसाब सब आपके सामने लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में और बोलना चाहिए, खूब सारी बातें करते हैं ना। हाँ, टाइम हो गया। सुने, नहीं नहीं, खूब सारा सीखो ना। सवाल बहुत सारे हैं, आपको सब आना चाहिए ना। सुनो सुनो, क्या हुआ? जब स्विच ऑफ था तो सब बंद पड़ा था, आपने कहा यार स्विच ऑन करें, बोले क्या हो गया? तो मुझे लगता है टी बराबर जब करंट प्योरली जीरो है तो उस टाइम बल्ब बंद रहेगा। आई थिंक करंट धीरे धीरे बढ़ रही, तो क्या चमक भी धीरे धीरे बढ़ेगी ना? आफ्टर सम टाइम बल्ब बिकम्स कांस्टेंट, फुल चमक आ जाएगी। उसके बाद जब आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो बोलिए, क्या बल्ब की चमक कम होते होते कम, सॉरी, जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या मोमेंटली बल्ब के ऊपर एक्सेस वोल्टेज आएगा? और अगर बल्ब उसको नहीं झेल पाया तो बल्ब रहेगा कि धुआं 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 धुआं। एक बात। दूसरी बात जो सीखने की वो ये है, मुझे बताएंगे इंडक्शन कब कब हुआ, हमेशा या ऑन ऑफ पर? यस, ये सीखना चाहिए। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, तब इंडक्शन नहीं होता है। मुझे लगता है ऑन करने पर शायद करंट चेंज होती है, स्विच को ऑन करने पर शायद करंट चेंज होती है, और स्विच को ऑफ करने पर भी शायद करंट चेंज होती है। और जब करंट चेंज होगी, क्या तभी फ्लक्स चेंज होगा? क्या तभी इंडक्शन होगा? यस। तो इमेज बनाओ दिमाग में, जो इंडक्शन आप पढ़ रहे हैं कब होता है, परमानेंट या ऑन ऑफ पर? ऑन ऑफ पर। किसी भी लूप को, किसी भी सर्किट को जब ऑन करते हैं तो लूप में करंट चेंज होती है, इसलिए इंडक्शन होता है। ऑफ करते हैं तब भी लूप में करंट चेंज होती है, इसलिए इंडक्शन होता है। मेक श्योर इंडक्शन कब प्रकट होता है? करंट चेंज पर, यानी कि लूप को ऑन या ऑफ करने पर। लेकिन उसमें भी जब ऑन किया तो नेट वोल्टेज वी नॉट माइनस ई बना था, और ऑफ किया तो नेट वोल्टेज वी नॉट प्लस ई बना है। तो एक्सिस वोल्टेज का खतरा कब है, ऑन पर कि ऑफ पर? इसीलिए किताबों में एक कॉमन क्वेश्चन अवेलेबल है कि बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा है, ऑन करने पर, नॉर्मल रनिंग पर, या ऑफ करने पर? मुझे लगता है आपके ऊपर एक्सिस वोल्टेज पहुंचने का खतरा कब है, ऑफ करने पर। तो हमें सीखना पड़ेगा कि बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब है, उसको ऑफ करने पर। तो लिखो, ये सब पॉइंट्स हैं, लिखो ना। मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में, ऐसे घूर घूर के मत देखो यार। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट में जा रहा हूँ ना। लिखो, लिख दो कि ये लिखी थी आपने एक्सिस वोल्टेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ bulb fuse is higher. Probability of bulb fuse is higher during switch off. During switch off. ठीक है, यही मैंने आपको बताया। और सुने,
आपने देखा होगा अपने घरों में जब अपन स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो बोलिए क्या उनके पीछे स्पार्किंग होती है ना। स्पार्किंग किसे समझाते हैं? इंडक्शन से। क्यों, जरा सुनिए आप लोग। एक्चुअली अपन लोग ऑन या ऑफ करते हैं, जैसे मान लो पंखा है, ये मान लो पंखे का स्विच है और ये पंखा है, तो यहाँ पे पूरा एक लूप हो रहा होगा ना। यस। जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो पंखे के लूप में मान लो करंट 0 से 2 गई, तो पंखे को ऑफ करते तो लूप में करंट कितनी होगी? 2 से 0 जाएगी। तो करंट का चेंज कब हो रहा है? पंखा ऑफ पड़ा है तब करंट परमानेंटली 0 पड़ी हुई है। पंखा चले जा रहा है तो करंट परमानेंटली 2 एम्पीयर पड़ी हुई है। चेंज कब हो रहा है? ऑन करने पर या ऑफ करने पर। तो बच्चों जब अपन लोग स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो लूप में करंट चेंज होती है, तो लूप में इंड्यूस ईएमएफ प्रकट होता है। कब? ऑन पर और ऑफ पर। और जब भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वजह से क्या होता है? जहां पर सर्किट में कॉन्टेक्ट मेकिंग और ब्रेकिंग होती है, पूरे लूप में जिस जगह पर कॉन्टेक्ट मेकिंग और ब्रेकिंग होती है वहां पर क्या होता है? चार्ज का लीकेज होता है, जो कि स्पार्किंग के फॉर्म में दिखता है। क्या होता है वहां पर? स्पार्किंग। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, स्पार्किंग कहाँ होती है? जहां पाथ कंटिन्यूस है वहां स्पार्किंग नहीं होती है। जहां पाथ मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है वहां पर स्पार्किंग होती है। मुझे बताइए पूरे लूप में कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग कहाँ होती है? सब जगह स्विच के पीछे। स्विच के पीछे जब आप स्विच को ऑन करते हो अंदर कॉन्टेक्ट मेकिंग, और जब ऑफ कर दो कॉन्टेक्ट ब्रेकिंग। तो जिस जगह कॉन्टेक्ट मेकिंग या ब्रेकिंग हो रही है उस जगह पे क्या होता है? स्पार्किंग होती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि स्विचेस के पीछे स्पार्किंग का टेक्निकल रीजन क्या है, तो आपको क्या बोलना है? इंडक्शन की वजह से होता है। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे अपन सोचो, जैसे मान लो अपने घर में कोई प्लग है, मान लो कोई चीज, मान लो कोई भी कोई ऑडियो सिस्टम है, मान लो अपन ने उसका प्लग यहाँ लगा रखा है, ठीक है ना। आपने कभी नोटिस किया अगर वो प्लग लूज सा होता है तो वहाँ स्पार्किंग होती है ना? या कूलर का कोई भी प्लग सोचो यार, मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ स्विच है वो लगा रखा है प्लग, अपन देख रहे हैं यार स्पार्किंग हो रही है इसमें, तो अपन क्या करते हैं? बताओ क्या करते हो तुम लोग? क्या उसको टाइट करते हो ना प्लग को? दैट्स इट। तो ये क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जब वो प्लग अंदर लूज था ना, तो लूज था तो पता है क्या हो रहा था? वो कॉन्टेक्ट अंदर मेकिंग ब्रेकिंग, समझ रहे हैं? कॉन्टेक्ट थोड़ा हिल रहा होगा वो, तो क्या हो रहा है? कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग। कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग क्या? स्पार्किंग। फिर आपने क्या किया? उसको अच्छे से टाइट करके लगा दिया। कॉन्टेक्ट मेकिंग में किया कॉन्टेक्ट मेकिंग। अब मेकिंग ब्रेकिंग में कॉन्टेक्ट मेकिंग, अब हिल नहीं रहा है कॉन्टेक्ट, तो बोलो क्या स्पार्किंग बंद हो गई? यस। और करो। ये लो कोई बैटरी लिया, बैटरी के दोनों टर्मिनल से 2 तार जोड़ दो, 2 तारों को यूं करेंगे, क्या स्पार्किंग होती है? 2 तारों को यूं अच्छे से ज्वाइन कर दो, स्पार्किंग हो रही है क्या? इसका मतलब जब पाथ कंटिन्यू है तब स्पार्किंग नहीं होती है, जब पाथ ब्रेक है तब स्पार्किंग नहीं होती। जब तुम बार बार ये मेकिंग ब्रेकिंग तब जाके स्पार्किंग होती है। तो बताइए क्या स्विच को जब ऑन या ऑफ करते हैं क्या पीछे कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग होती है ना? इसीलिए वहां पे क्या होता है? इंडक्शन की वजह से स्पार्किंग होती है। तो बुक्स में क्वेश्चन अवेलेबल है, स्विचेस की वजह से स्पार्किंग क्यों होती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंडक्शन, कॉन्टेक्ट मेकिंग और ब्रेकिंग की वजह से स्पार्किंग होती है। समझ में आ गया? और सुनिए, आपने नोटिस किया कि जो घर में जो किचन में जो गैस सिलेंडर होता है, मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में, नहीं मैं इसमें जा रहा हूँ। घर में जो गैस सिलेंडर होता है, पता है वहां से जो गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली जो कंपनीज होती है उनकी तरफ से सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है अगर किचन में गैस लीक हो रही है। उसमें आप नोटिस करना, उसमें लिखा होता है डोंट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। डोंट टच, वो ये नहीं बोलते हैं कि सारे स्विचेस को ऑफ कर दो। देखो जैसे मान लो ये अपना किचन है, मान लो गैस लीक हो गया, अपने को लग रहा है यार किचन में गैस लीक हो रहा है, तो अपन आम आदमी तो क्या सोचेगा? अच्छा गैस लीक हो रहा है फटाफट सारे स्विच ऑफ कर दो। उन्होंने बोला है कि जो जैसा उसको वैसा रहो, कारण समझे। स्विच को ऑफ करेगा तो बेटा पीछे स्पार्किंग होगी, यहाँ गैस है और स्पार्किंग क्या? हाँ, समझ में आ गई मेरी बात? तो बोलो, तो वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, जो स्विच ऑन है उसको ऑन ही रख, जो स्विच ऑफ है उसको ऑफ ही रख, क्योंकि स्विच ऑन है तो स्पार्किंग नहीं होगी। फील करो शब्दों को, स्विच अगर ऑन ही पड़ा है तो स्पार्किंग नहीं होगी, स्विच ऑफ है तो स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्किंग कब होगी? जब तू ऑन स्विच को ऑफ करेगा या ऑफ स्विच को ऑन करेगा, और स्पार्किंग होगी। यहाँ पर गैस है, क्या ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो बोलिए क्या करना है, स्विचेस को ऑफ करना है या एज इट इज? इसलिए वो इस तरह से बोलते हैं। और स्पार्किंग इतनी माइन्यूट होती है वो कई बार अपने को दिखती भी नहीं है। आप देखते हो ना, अपने को इतनी माइन्यूट, जैसे मान लो कोई गीजर या हीटर ऑन करते हैं तो स्पार्किंग नोटिस होती है, बल्ब पंखा में तो स्पार्किंग नोटिस भी नहीं होती है। कारण क्या? कारण है बल्ब पंखा 1-2 एम्पियर पे चलते हैं, कि कुछ भी नहीं, 0.3 0.4 एम्पियर पे चलता है। तो ये 0.3 0.4 एम्पियर, जरा सोचो अगर मैं इस बल्ब के सर्किट को ऑन करूंगा तो करंट 0 से 1 एम्पियर मान लेते हैं, 0 से 1 एम्पियर जा रही है, करंट का चेंज कितना है? 1 एम्पियर। एसी 16 एम्पियर खाता है, एसी 16 एम्पियर खाता है। जब उसको एसी को ऑन कर दो करंट 0 से 16 एम्पियर, तो करंट में इस वाले केस में करंट का चेंज कितना है? 1 एम्पियर। और एसी के केस में करंट का चेंज कितना है? 16 एम्पियर। क्या जितना बड़ा चेंज ऑफ करंट क्या उतना तगड़ा इंडक्शन, और जितना तगड़ा इंडक्शन क्या उतनी बड़ी उतनी इफेक्टिव स्पार्किंग दिखेगी आपको। ऑब्वियसली आपने देखा होगा हीटर गीजर के उसमें बहुत अच्छे से स्पार्किंग नोटिस होती है।
क्योंकि बल्ब पंखा ऑन करने में स्पार्किंग नोटिस नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब स्पार्किंग होती नहीं है। अदर अंदर एकदम चिन्नी चिन्नी स्पार्किंग होती है, वो जनरली अपने को नोटिस नहीं होती है। कुल मिला के स्पार्किंग का रीजन क्या है? इंडक्शन, कॉन्टेक्ट, मेकिंग, ब्रेकिंग, मेकिंग, ब्रेकिंग। मैं फिर आऊंगा। थैंक यू। हाँ भैया। नहीं, क्यों? नहीं, ज्यादा कम का ऐसा कुछ नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होगा? ग्राफ कम ज्यादा हो रहा है भाई साहब, एसी की वैल्यू, लेकिन कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग नहीं हो रही वहां। कॉन्टेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग नहीं हो रही। बोलिए।